नमस्कार। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का को पूरा पढ़ने का कोई विकल्प नहीं हो सकता, तो जिनके सिलेबस में हैं वो एक बार उस उपन्यास को पूरा जरूर पढ़ें। किसी भी समरी में उसकी पूरी कहानी नहीं बताई जा सकती, और क्योंकि ये हिंदी साहित्य का कालजयी उपन्यास है, महानतम उपन्यासों में इसकी गिनती होती है हिंदी साहित्य के। तो यदि आपके सिलेबस में है तो एक बार इसको ज़रूर पढ़ लें। जिन लोगों के यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है और उनकी रिक्वेस्ट है, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस बेस्ड एग्ज़ाम में, वो एक तो करेक्टर्स पर होते हैं, है ना। तो एक बार आप पूरे करेक्टर्स को ज़रूर जान लीजिए। इंसिडेंट्स से आपको परिचित होना होगा, लेकिन वो सारी इंसिडेंट्स से आप तभी परिचित हो पाएंगे जब आप उपन्यास को पूरा पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं एक समरी भी अपलोड करूँगी। जिन लोगों के यहाँ डेस्क्रिप्टिव एग्जाम है तो उनके लिए कोशिश करूँगी कि इसी वीडियो में एक दो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो जाए। करेक्टर स्केच तो कम से कम होरी का मैं इस वीडियो में अपलोड करने की कोशिश करूँगी, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। सबसे पहले आप परिचित हो जाइए कैरेक्टर्स से। तो जो पहला कैरेक्टर है, जो हीरो है इस उपन्यास का, वो है होरी, अ फार्मर लिविंग इन बेलारी। बेलारी गांव है और उस गांव में रहने वाला किसान है होरी, जो कि इस उपन्यास का नायक है। धनिया, वो ये होरी की पत्नी है। तीसरा कैरेक्टर गोबर है, होरी का बेटा है। सोना और रूपा, ये होरी की बेटियां हैं। भोला, अ हर्ट्समैन, ये एक ग्वाला है। कामता, भोलाज एंडरसन, यानी भोला का बड़ा बेटा है। जंगी, भोलाज यंगरसन, ये भोला का छोटा बेटा है। झुनिया, भोलाज विडो ड्योटर, भोला की विधवा बेटी है। लल्लू, डिसीज्ड सन ऑफ गोबर, गोबर का बेटा है जो कि मर जाता है। मंगल, सन ऑफ गोबर, मंगल ये गोबर का दूसरा बेटा है। फिर नोहरी, वाइफ ऑफ भोला, भोला की पत्नी, लेकिन इसका इंतकाल हो जाता है। और शोभा, हीरा, ये होरी के दोनों भाई हैं। पुनिया या पुन्नी, हीरा की पत्नी है। पंडित दाता दीन, ये एक ब्राह्मण है। माता दीन, इनका बेटा है। और सिलिया, ये माता दीन की प्रेमिका है। लेकिन उस जमाने की बात है जब हमारे समाज में छुआछूत थी। जब का ये उपन्यास है, तो जिस जाति को अस्पृश्य माना जाता था, जिनका छूना मना था, जिनके हाथ का छुआ पानी नहीं पी सकते थे, उस जाति को बिलोंग करती है सिलिया। और माता दीन दाता दीन का बेटा है और दाता दीन एक ब्राह्मण है। लेकिन ये दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं। तो सिलिया एक दो डायलॉग बड़ा अच्छा मारती है इस उपन्यास में कि मतलब मेरे साथ प्रेम संबंध तो रखोगे, लेकिन मेरे हाथ का छुआ पानी नहीं पियोगे, है ना। तो बड़ा सार्कास्टिक रिमार्क है ये। तो सिलिया ये माता दीन की प्रेमिका है। रामू, सन ऑफ सिलिया एंड माता दीन, सिलिया और माता दीन का बेटा है। लेकिन आपको मालूम ही है कि शादी तो हो ही नहीं सकती इन दोनों की, क्योंकि कहाँ वो पंडित का बेटा है माता दीन, और सिलिया जाटव है। हराखू, फादर ऑफ सिलिया, ये सिलिया के पिता का नाम है हराखू। कालिया, सिलियाज मदर, ये सिलिया की माँ है। दुलारी, अ विडो शॉपकीपर एंड मनी लैंडर, और मतलब एक दुकानदार है और ये पैसे भी उधार देती है दुलारी। मंगरू शाह, ये मनी लेंडर है। ये साहूकार बहुत होते हैं गांव में, जिसे देखो वो साहूकार जिसके पास भी 10-20 हज़ार रुपये होते हैं, वो ब्याज पे उठाना शुरू कर देता है। और ब्याज भी कोई सिंपल नहीं होती, 2 रुपये सैकड़े, 4 रुपये सैकड़े, 5 रुपये सैकड़े, कहीं कहीं 10 रुपये सैकड़े। व्यक्ति बैंक जाना नहीं चाहता लोन लेने, वहाँ भी लुटेरे बैठे हैं। आसानी से लोन मिलता नहीं है गरीब आदमी को। तो इन्हीं साहूकारों के चंगुल में उस वक्त भी फंसे होते थे और आज भी फंसे होते हैं गांव के लोग। तो ये मंगरू शाह, ये भी मनी लैंडर है। लाला पटेश्वरी, ये पटवारी हैं। झिंगुरी सिंह, ये ठाकुर मनी लैंडर हैं। पंडित नौखेराम, ये राय साहब के एजेंट हैं। विशेषर शाह, ये एक मनी लैंडर हैं।
इनके नाम सबके याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाएंगे। बिंदेश्वरी सन ऑफ लाला पटेश्वरी, डामरी केन वीवर, और गिरधर फार्मर, ये भी एक किसान है। कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं इसमें। फिर 31st कैरेक्टर देखिए, कोदई, ये अ रेजिडेंट ऑफ अ विलेज बिटवीन बेलारी एंड लखनऊ, बेलारी और लखनऊ के बीच में एक गांव का रहने वाला। गेंदा सिंह पुलिस इंस्पेक्टर है। मथुरा, ये एक किसान है, ए फार्मर इन द विलेज सोनारी, सोनारी गांव में, सोनारी गांव का किसान है मथुरा प्रसाद। और ये सोना का हस्बैंड है ना, गांव का नाम सोनारी है। और सोना जो कि होरी की बेटी है उसका पति है मथुरा, तो बहुत इम्पोर्टेंट है नाम इसका, याद रखिएगा। मथुरा आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई मथुरा किसका नाम है, एक शहर का नाम है तो आप तुरंत फटाफट निशान लगा देंगे, शहर का नाम है मथुरा। तो इस यहाँ पर मथुरा एक कैरेक्टर है जो कि होरी की बेटी सोना का हस्बैंड है, और रहने वाला कहाँ का है, सोनारी गांव का, याद रखिएगा। गौरीराम मथुराज फादर, ये मथुरा के पिता हैं। राम सेवक हस्बैंड ऑफ रूपा, ये रूपा जो कि दूसरी बेटी है होरी की, और ये राम सेवक की क्या है, पत्नी मर गई है, काफ़ी मतलब इसकी एज बहुत ज़्यादा है। अब रूपा की एज बहुत कम है, और लेकिन होरी को शादी इससे करनी पड़ती है राम सेवक से। तो इस उपन्यास में इस विवाह के माध्यम से ये दिखाया गया है कि उस ज़माने में कैसे बेमेल विवाह होते थे, ये रियलिटी थी, है ना। रूपा कहाँ, बहुत छोटी उम्र की एक बच्ची है, और राम सेवक एक अधेड़ है, और उसकी पत्नी मर चुकी है। तो अब मजबूरीवश होरी अपनी बेटी रूपा का विवाह राम सेवक से करता है। द राय साहब जमींदार हैं ये। रुद्रपाल सिंह राय साहब सन, उनका बेटा है राय साहब का। मीनाक्षी राय साहब डॉटर, राय साहब की बेटी है। कुंवर विजय सिंह ये एक धनी विधुर हैं। पंडित ओंकारनाथ एडिटर ऑफ लाइटनिंग हैं, यानी संपादक हैं इसके। गोमती ओंकारनाथ की बेटी है। मिर्ज़ा खुर्शीद ये मुस्लिम बिजनेसमैन हैं। श्याम बिहारी तंखा ये लॉयर एंड ब्रोकर, यानी वकील भी हैं और मतलब बिचौलिए का काम भी करते हैं। डॉक्टर मेहता प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। चंद्र प्रकाश खन्ना बैंक मैनेजर हैं एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द शुगर मिल। गोविंदी है खन्नाज वाइफ। मिस मालती ये एक फिजिशियन हैं। मिस्टर कॉल मालती के पिता हैं। सरोज एंड वर्षा मालती की यंगर सिस्टर्स हैं, छोटी बहनें हैं। फिर हैं राजा सूर्य प्रताप सिंह, अ मेंबर ऑफ द लोकल एरिस्टोक्रेसी। फिर है चूहिया, अ सेलर ऑफ फायरवुड, ये ईंधन की लकड़ी बेचती है लड़की। और हेल्पफुल नेबर ऑफ गोबर एंड झुनिया, तो गोबर और झुनिया की ये मददगार पड़ोसन है बच्ची है। फिर अलादीन एंड चूरी ये इक्का ड्राइवर्स हैं, इक्का चलाते हैं, मतलब तांगा होता है इक्का। और ये एक क्वेश्चन है कि वाई डिड गोविंदी लीव होम, गोविंदी ने अपना घर क्यों छोड़ा। शी वॉज ह्यूमिलिएटेड एंड इंसल्टेड बाय हर हस्बैंड, तो उसका अपमान किया गया था उसके पति के द्वारा, क्योंकि उसके पति मिस मालती के चक्कर में थे, है ना। अक्सर आपने देखा होगा ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि पति किसी और के लफड़े में पड़ जाते हैं तो अपनी पत्नी का इंसल्ट करते हैं, तो यही गोविंदी के साथ हुआ था। फिर वाई डिड हीरा पॉइजन द काव, ये बहुत बड़ी घटना है। इस तरीके का शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, इंसिडेंट्स पर बेस्ड। तो जो इंसिडेंट्स हैं इसकी ज़रूर आप उनसे परिचित होने चाहिए, एक बार पढ़ लीजिएगा उपन्यास को। तो हीरा ने जहर क्यों दिया गाय को, क्योंकि ही ग्रू जेलस ऑफ होरी, होरी के यहाँ गाय आ गई। अब इन लोगों के पास तो गाय थी नहीं, गाय बहुत महंगी होती थी और किसानों के पास तो इतने पैसे नहीं होते थे उस वक्त कि वो गाय खरीद सकें। तो वो उनका भाई था हीरा, वो बहुत जेलस फील कर रहा था जब होरी के पास गाय आ गई, तो उसने जहर दे दिया। वाई वॉज होरी फाइंड 100 रुपीज़,
अब होरी के ऊपर 100 रुपये का जुर्माना क्यों लगा? इट वॉज अ पनिशमेंट फॉर किलिंग द काउ। गाय मारने का जुर्माना था। पुलिस आई थी। अब हुआ क्या कि जब पुलिस आई तो होरी ने तो हालांकि ये कह दिया, जब उनसे पूछा गया, पंचों ने भी पूछा, पुलिस ने भी पूछा कि भाई गाय कैसे मरी, तो होरी ने कह दिया कि बहुत बूढ़ी हो गई थी, अपनी मौत मर गई। लेकिन धनिया जो होरी की पत्नी थी वो चिल्ला पड़ी कि छुपा क्यों रहे हो, तुम्हारे भैया ने जहर दिया है। होता ही है, जैसे आपने देखा होगा देवरानी जेठानी में थोड़ी रहती है ही अनबन। तो अब धनिया तो बिल्कुल नहीं दबती। अब उसने तो हल्ला मचा दिया कि डर क्यों रहे हो, बताओ ना, सच सच बताओ, झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे भाई ने जहर दिया है। अब इतना जो सुना तो फिर जो पुलिस वाले थे वो कह रहे कि भाई अब तो हमें तलाशी लेनी पड़ेगी हीरा के घर की। लेकिन अब किसी के घर की तलाशी हो ये उस वक्त बड़ा ही इंसल्टिंग माना जाता था, घर की इज्जत चली जाती थी। तो होरी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये जुर्माना भरा था। फिर वाई डिड गेंदा सिंह आस्क फॉर ब्राइब, यानी गेंदा सिंह ने रिश्वत क्यों ली? यही तो ये तो ये दरोगा जी थे, इन्होंने अलग रिश्वत ली है और वो जो 100 रुपये का जुर्माना है वो अलग लगा है इस पर। तो बेचारे को गाय के चक्कर में बहुत ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़े, जबकि रुपए थे नहीं। ये गिरवी रख, वो गिरवी रख, घर को गिरवी रख, यही सब चलता रहता है पूरे उपन्यास में। पूरे जीवन में बेचारे होरी को 2 पल के लिए भी चैन नहीं मिलता। पूरा जीवन काम करते करते निकल जाता है। जब उसकी अंत में मृत्यु होती है, उस उपन्यास के अंत में होरी की मृत्यु हो जाती है उस दिन भी वो काम कर रहा है, और काम करते करते ही धूप इतनी ज़्यादा है, इतनी तेज़ धूप में काम कर रहा है, भरपेट खाने को भोजन नहीं मिलता है, और उसी में बेहोश हो जाता है और अंत में मर जाता है। और अब समरी देख लीजिए, एनालिटिकल समरी है गोदान की, इससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा और आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस उनके जवाब दे पाएंगे। सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी यानी समाजवादी विचारधारा। प्रेमचंद वॉज अ प्रोग्रेसिव राइटर। प्रेमचंद एक प्रगतिवादी लेखक थे। His aim was not only to present the plight of the small farmers but also to highlight the disparity between the rich and the poor, and the apathy or rather the antipathy of the haves against have-nots. तो उनका जो उद्देश्य था वो न केवल छोटे किसानों की दुर्दशा को प्रस्तुत करना था, बल्कि धनी और निर्धनों के बीच में जो असमानता है या धनी लोगों की निर्धनों के प्रति जो उदासीनता है या घृणा की भावना है उसको भी रेखांकित करना था। द रिच मनी लेंडर्स वर नॉट ओनली ब्लाइंड टू द abject conditions in which the small farmers were living, but also took opportunity to rob them even of the last morsel of the bread. यानी कि जो छोटे किसान हैं वो जिस प्रकार का निम्न कोटि का जीवन जी रहे थे, उसके प्रति धनी लोग जो थे या सूदखोर जो थे, महाजन लोग थे, वो केवल अंधे ही नहीं थे बल्कि ऐसे अवसर की तलाश में रहते थे कि उनके मुंह से आखिरी निवाला भी छीन सकें। प्रेमचंद हैड सिंपैथी फॉर द अंडरडॉग, और इन अंडरडॉग मतलब दबे कुचले लोग होते हैं, तो उनके प्रति प्रेमचंद के अंदर सिंपैथी थी, सहानुभूति थी। He could not become a communist because communism could not get roots in the soil of India in spite of the widespread poverty all over the country. वो मतलब कि जो प्रेमचंद हैं वो साम्यवादी नहीं बन सके क्योंकि साम्यवाद देश में व्यापक दरिद्रता होते हुए भी यहाँ की ज़मीन में अपनी जड़ें नहीं जमा सका। बट सोशलिज्म वॉज सर्टेनली इन हिज ब्लड, लेकिन समाजवाद निश्चय ही उनके खून में था। ही वुड चेंज द सोसाइटी थ्रू एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। वो चाहते थे कि समाज बदले एजुकेशन यानी शिक्षा के माध्यम से और अंडरस्टैंडिंग यानी समझदारी के माध्यम से। थ्रू लव एंड परसुएशन, लव माने प्रेम के माध्यम से, परसुएशन
मतलब एक दूसरे को समझा बुझाकर इस माध्यम से, इंस्टेड ऑफ अ ब्लडी रिवॉल्यूशन, बजाय एक खूनी क्रांति के। आगे देखिए, मिजरेबल स्टेट ऑफ द फार्मर्स। ये जो उपन्यास है इसमें बेसिकली किसानों की दुर्दशा दिखाई गई है। गोदान इज अ स्टेप इन दिस डायरेक्शन, तो गोदान इस दिशा में एक कदम है। प्रेमचंद ड्रॉज अटेंशन टुवर्ड्स द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द स्मॉल फार्मर्स। प्रेमचंद हमारा ध्यान खींचते हैं, यानी अपने पाठकों का ध्यान खींचते हैं किसानों की दुर्दशा की तरफ। दे वर poverty stricken, yet they were exploited by the जमींदार्स and the money lenders। मतलब वो तो पहले ही गरीबी से परेशान थे, उसके बावजूद उनका ज़मींदारों के द्वारा शोषण किया जाता था और मनी लेंडर्स यानी कि साहूकारों के द्वारा भी उनका शोषण किया जाता था। टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, देयर पॉवर्टी वॉज मैन मेड, उनकी गरीबी इंसानों की बनाई हुई थी, यानी भगवान ने नहीं दी थी उनको गरीबी। होरी वॉज अ स्मॉल फार्मर, होरी एक छोटा किसान था। इन द ओपनिंग चैप्टर, शुरुआत के चैप्टर में, ही एक्सप्रेस्ड हिज फियर ऑफ द राय साहब, शुरुआत में वो राय साहब के प्रति अपना डर व्यक्त करता है। बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वो जानता था, दैट सेवरल फार्मर्स, कि बहुत सारे किसान, हैड बीन थ्रोन ऑफ देयर लैंड, उनको उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया है। ओनली बिकॉज, केवल इसलिए, दे हैड एनॉयड द राय साहब, क्योंकि उन्होंने राय साहब को नाराज़ कर दिया। ही वॉज इन अ हरी टू गो, वो जल्दबाजी में है। जब शुरू होता है ये उपन्यास तो वो कहता है, ला भगवान मेरी लाठी दे, मुझे राय साहब के पास जाना जल्दी कर। तो वो जल्दी में है जाने के लिए। एंड अपियर बिफोर द राय साहब लेस द राय साहब शुड बी डिसप्लीज विद हिम, तो वो राय साहब के सामने उपस्थित होना चाहता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो उससे नाराज़ हो जाए। ही वॉज ऑल्सो बर्डन विद डैट, वो कर्ज से भी घिरा हुआ था, दबा हुआ था। ही न्यू दैट देयर वॉज नो मनी एट होम, वो जानता था कि घर पर बिल्कुल पैसा नहीं है। दैट द लैंड रेंट वॉज स्टिल अनपेड, और जो लैंड रेंट मतलब जो लगान है वो अभी भी चुकाया नहीं गया था। एंड द लोन फ्रॉम विशेषर शाह वॉज स्टिल आउटस्टैंडिंग, और विशेषर शाह से लिया हुआ कर्ज वो भी अभी खड़ा हुआ था। विद 1 आना टू द रूपी इंटरेस्ट माउंटिंग ऑन इट मंथली, और 1 रुपया पर 1 आना का ब्याज हर महीने लग रहा था। ये 1 रुपया में 16 आने होते हैं, है ना। आना शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। 1 रुपया में 16 आने होते हैं, तो 1 रुपये पर 1 आने का ब्याज लग रहा था, यानी कि करीब 6 पैसे का ब्याज, 6.25 पैसे। बाइंग अ काउ विच वॉज हिज ड्रीम, यानी गाय खरीदना जो कि होरी का सपना था। ही न्यू, वो जानता था, वुड नेवर बी फुलफिल्ड विदाउट अ ट्रिक, एक चालबाजी के बिना कभी वो सपना पूरा नहीं होगा। तो हालांकि होरी एक गरीब किसान है, मेहनती किसान है, और एक गाय खरीदना उसका सपना था, तो थोड़ी सी चालाकी करता है वो गाय खरीदने के लिए। क्या चालाकी करता है वो अभी आप आगे जानेंगे। आगे देखिए, फाइन्स इम्पोज्ड अपॉन फार्मर्स, यानी किसानों पर लगाए गए जुर्माने। एज ही अपियर्ड बिफोर द राय साहब ही वॉज इन्फॉर्म, जब वो राय साहब के सामने उपस्थित हुआ तो उसको ये सूचित किया गया दैट द राय साहब हैड टू स्क्रैप 20,000 रुपीज़, कि राय साहब को 20,000 रुपये इकट्ठे करने हैं। एंड हिज विलेज हैड टू कंट्रीब्यूट 500 रुपीज़, और होरी के गांव को 500 रुपये का योगदान देना है। ही वॉज सीदिंग विद एंगर, वो एकदम क्रोध से भरा हुआ था, उबल रहा था क्रोध से। सिंस ही फेल्ड टू सरमाइज, क्योंकि वो ये सोचने में असमर्थ था, होरी को गुस्सा आ रहा था। हाउ दिस एडिशनल पेमेंट वुड बी मेड, कि ये अतिरिक्त पेमेंट कैसे किया जाएगा। बाय द स्टार्विंग पॉपुलेस, यानी जो जनता पहले से ही भूखों मर रही है वो अतिरिक्त रुपये 500 रुपये कहाँ से देगी।
ही पिक्ड अप हिज स्टिक, उसने अपनी लाठी उठाई, एंड हेडेड फॉर होम, और घर की ओर चल दिया। टॉर्मेंटेड विद द वरी एज टू वेयर द मनी कुड बी रेज्ड फॉर दिस स्पेशल ओकेजन। तो वो टॉर्मेंटेड माने परेशान था, विद द वरी इस चिंता से, एज टू वेयर कि कहाँ से, द मनी कुड बी रेज ये पैसा इकट्ठा किया जाएगा, फॉर दिस स्पेशल ओकेज़न इस ख़ास अवसर के लिए। ख़ास अवसर क्या है कि गांव में जब रामलीला होनी है तो रामलीला के अवसर पर होरी को गार्डनर बनना यानी माली बनना है राजा जनक का, और जब राम और सीता का विवाह होगा तो शगुन के रूप में उसको भी 5 रुपए का शगुन देना है। तो ये सारा मतलब अलग अलग तरीक़ों से धन लिया जाता है, पैसा लिया जाता है गरीब किसानों से। अब जिसके पास खाने को पैसे नहीं है, सोचिए उस वक्त 5 रुपए कितनी बड़ी रकम थी इनके लिए। तो वो बेचारा परेशान हो गया जब उसको कहा राय साहब ने कि तुम्हें राजा जनक का माली बनना है और 5 रुपए शगुन में देने हैं। तो बेचारा गुस्से से उबलता हुआ वापस आ रहा है। गेटिंग एंड लूजिंग द काउ, अब वो गाय प्राप्त भी करता है और गाय उसके हाथ से चली भी जाती है। He told revolting Gobar that he had to dance attendance upon the zamidar to keep the zamidar in good cheer. उसने गोबर को बताया, गोबर से आप परिचित हैं, बेटा है होरी का, और वो बड़ा मतलब उसके अंदर विद्रोह की भावना है ना, रिवोल्ट करता है। होरी विद्रोह नहीं करता, होरी तो बड़ा सबमिसिव है, जैसा भी कहते हैं ज़मींदार साहब राय साहब उनके अनुसार काम करता है। लेकिन गोबर क्योंकि अभी युवा है और युवावस्था में आपको मालूम है खून खौलता है, तो वो रिवोल्ट करता है। तो उसको होरी कहता है कि भाई ज़मींदार साहब की जी हजूरी तो करनी पड़ेगी। वन कैन नॉट फाइट विद द क्रोकोडाइल वाइल लिविंग इन वाटर, यानी जल में रह के मगरमच्छ से वैर नहीं किया जाता। ही हैड टू ट्रिक भोला इनटू गिविंग हिम अ काउ ऑन द फॉल्स प्रॉमिस दैट ही वुड गेट हिम अ सेकेंड वाइफ। अब ये जो भोला है इसके पास काफ़ी जानवर हैं, एक बड़ी सुंदर गाय है। तो भोला क्या है, उसकी पत्नी मर गई है और काफ़ी बूढ़ा है, लेकिन दूसरी शादी करने की इच्छा इसके मन में है। होरी इस बात का फ़ायदा उठाता है। होरी कहता है अरे तुम्हारा रिश्ता मैं करवा दूंगा, चिंता ना करो, मैंने बात चलाई है एक जगह। अब भोला इस बात से खुश हो जाता है और गाय उसको यूं ही दे देता है ना, काफ़ी महंगी है गाय लेकिन यूं ही दे देता है। द काउ ब्रॉट अ रे ऑफ हैप्पीनेस इन होरीज फैमिली। तो ये जो गाय है होरी के परिवार में खुशी की एक लहर लेकर आती है। बट दिस जॉय वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं चलती। झिंगुरी सिंह द मनी लैंडर कास्ट हिज इविल आई ऑन इट। झिंगुरी सिंह जो कि मनी लैंडर साहूकार है, उसकी गंदी नज़र इस पर पड़ती है। एंड होरीज यंगर ब्रदर, और होरी का छोटा भाई हीरा, grew so jealous that he poisoned the cow to death। वो इतना जल भुन जाता है अपने भाई के यहाँ गाय आने से कि गाय को जहर देकर मार डालता है। ये आपको याद रखना है कि गाय को जहर किसने दिया था। द स्मॉल ड्रीम ऑफ द फैमिली वॉज सोन शटर्ड। इस परिवार का जो छोटा सा सपना था वो जल्द ही बिखर जाता है। फिर देखिए एक्सप्लॉयटेशन बाय डमरी। अब पुअर मैन वॉज ईजिली बेफूल्ड एंड एक्सप्लॉयटेड, यानी एक गरीब आदमी को आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता था और उसका शोषण किया जा सकता था। होरी वॉज इन नीड ऑफ मनी, होरी को पैसे की ज़रूरत थी। ही डिसाइडेड टू सेल हिज बम्बूज एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ फॉर 100। तो उसने निश्चय किया कि वो अपने बांस बेच दे, बांस उगा रखे थे तो 100 बांस 20 रुपए के हिसाब से। But Hori asked Damari that he should tell his brothers that he had bought them at the rate of 15 rupees for 100, so that he could save 5 rupees in the bargain। लेकिन होरी ने कहा डमरी से कि भाई मेरे भाइयों को तुम ये बता देना कि मैंने 15 रुपये के 100 बांस आपको बेचे हैं, जिससे कि 5 रुपये उसको मिल जाए, क्योंकि 5 रुपये शगुन के देने थे वहाँ
राजा जनक के माली के रूप में, तो अब वो पैसे कहाँ से आए। तो ये तरीका उसने खोजा कि यहाँ 5 रुपये बच जाएंगे तो मैं वहाँ शगुन में दे दूँगा। लेकिन अब हुआ क्या, बट डमरी एक्सप्लॉयटेड हिम, लेकिन डमरी ने उसका शोषण किया एंड एक्चुअली पेड 15 रुपीज़ फॉर 100, और 100 बांस का उसने वास्तव में उसको 15 रुपया ही दिया। और अब देखिए अ गेट टुगेदर, एक सम्मेलन। तो ये जो गेट टुगेदर है ये आपको दिखाएगा कि उस गुलामी के दौर में भी, जब अंग्रेज़ों का शासन था, किसानों की तो हालत बुरी थी, लेकिन जो एक पैसे वाला वर्ग था, उच्च वर्ग था, जमींदार लोग थे, साहूकार लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो तो उस वक्त भी मज़े ले रहे थे। तो एक पैरेलल कंडीशंस चलती हैं इस उपन्यास में कि एक तरफ किसानों की दुर्दशा है, वो कैसा जीवन जी रहे हैं, और दूसरी तरफ जो धनी वर्ग है वो कैसा जीवन जी रहा है। तो यहाँ देखिए, अ गेट टुगेदर वॉज अरेंज्ड एट राय साहब हाउस। राय साहब के घर पर एक सम्मेलन हुआ, बैठक हुई। अ सम्पचुअस डिनर वॉज हैड, यानी वहाँ एक जो डिनर दिया गया वो सम्पचुअस मतलब बहुत अच्छे अच्छे, जिसमें व्यंजन परोसे गए। द पुअर पर्सन्स हैड नॉट इवन heard of the valuable dainties served to the guests। तो वहाँ जो डेंटीज होती हैं, सुस्वाद भोजन जो होते हैं, डेलिकेसीज, तो जो व्यंजन वहाँ परोसे गए उनके गरीब लोगों ने तो नाम भी नहीं सुने थे। एंड आफ्टर अ फॉर्मल डिस्कशन ऑन सेवरल इश्यूज़, और बहुत सारे टॉपिक्स पर एक डिस्कशन के बाद, एक औपचारिक विचार विमर्श के बाद, दे केम अपॉन अ प्लान, उन लोगों ने एक योजना बनाई टू एल्योर, यानी झांसे में फंसाने की। द टीटो टेलर एडिटर ओंकारनाथ, यानी एक ओंकारनाथ, इनसे आप परिचित हैं, मैंने जब आपको कैरेक्टर्स के नाम बताए थे। तो ये टीटो टेलर हैं, यानी न दारू पीते हैं, सिगरेट शराब ये सब नहीं कंज्यूम करते, वो निर्व्यसनी है। तो उनको झांसे में फंसाने का प्लान बनाया गया इनटू ड्रिंकिंग, कि उनको कैसे भी करके आज शराब पिलाई जाए। डॉक्टर मालती वॉज परसुएडेड टू डू द ट्रिक, और इस काम के लिए डॉक्टर मालती को तैयार किया गया। एंड शी सक्सीडेड, और वो सफल हो गई। एज शी मेड द टेम्पटिंग ऑफर, क्योंकि उन्होंने ऑफर ही ऐसा दिया उनको, आकर्षित करने वाला, लालच दिलाने वाला, दैट अ स्ट्रीट इन द सिटी वुड बी नेम्ड आफ्टर हिम, कि शहर की एक गली का नाम उनके नाम पर, पंडित ओंकारनाथ के नाम पर रखा जाएगा। पंडित ओंकारनाथ प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ एज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। अब पंडित ओंकारनाथ अपने आप को बड़ा सिद्धांतवादी आदमी दिखाते थे, बट ऑल हिज प्रिंसिपल्स इवेपोरेटेड इन द हीट ऑफ स्मॉल टेम्पटेशंस, लेकिन ये छोटे से लालच की गर्मी ने उनके इन सिद्धांतों को भाप बनाकर उड़ा दिया। फिर देखिए इंसिडेंट है हंटिंग पार्टीज एंड हॉस्पिटलिटी ऑफ अ ट्राइबल गर्ल, यानी शिकारी दल और एक आदिवासी लड़की के द्वारा अतिथि सत्कार। तो जब ये पार्टी ख़त्म हो जाती है, देन द गेस्ट्स वर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्टीज़। तो जो मेहमान थे वो 3 दलों में विभक्त हो जाते हैं। टू गो आउट फॉर हंटिंग, शिकार पर जाने के लिए। मिस मालती वेंट विद मेहता, मिस मालती मेहता के साथ जाती हैं। आपको याद रखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि मिस मालती किसके साथ गई थी। ऑन अ टूर ऑफ द जंगल, जंगल के टूर पर। मेहता शॉट एट सेवरल एनिमल्स बट मिस्ड द टारगेट, मेहता ने बहुत सारे जानवरों पर निशाना लगाया लेकिन निशाना चूक गया। मेहता क्रॉस्ड अ रिवर विद मालती पास्ट ऑन हिज शोल्डर, तो मेहता ने नदी पार की और मिस मालती उनके कंधे पर थीं। वाइल वॉकिंग अक्रॉस द बैंक, मेहता शॉट अ बर्ड विच फेल डाउन इंजर्ड इनटू द स्ट्रीम, तो किनारे पर पहुंचकर मेहता ने एक चिड़िया पर निशाना लगाया जो कि घायल होकर नदी की धारा में गिर गई। मेहता ट्राई टू गेट एट द बर्ड बट इन वेन, मेहता ने उस चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। अ गर्ल इन द मीन टाइम जम्प्ड इनटू द स्ट्रीम एंड इन अ फ्लैश कॉट द बर्ड, तो इसी बीच एक झटके में एक लड़की नदी की धारा में
कूदी और उसने उस चिड़िया को पकड़ लिया। मेहता वॉज स्ट्रक बाय हर एजिलिटी, उसकी फुर्ती को देखकर मेहता आश्चर्यचकित रह गई। द गर्ल टुक मेहता एंड मालती टू हर हट, वो लड़की मेहता और मालती को अपनी कुटिया में ले गई। एट द रिक्वेस्ट ऑफ मेहता द गर्ल मेड कॉर्न फ्लोर चपातीज फॉर देम, मेहता की रिक्वेस्ट पर उस लड़की ने इन लोगों के लिए आटे की चपाती बनाई। द हॉस्पिटलिटी एंड द एलिमेंटल सिंप्लिसिटी ऑफ द गर्ल इम्प्रेस्ड मेहता सो मच दैट ही टोल्ड मालती, तो इस लड़की के जो आतिथ्य सत्कार था, उसकी जो सिंप्लिसिटी थी, जो सरलता थी, उसने मेहता को इतना इम्प्रेस कर लिया कि मेहता ने मालती से कहा, इफ़ यू हैड सम ऑफ हर क्वालिटीज़, कि इस लड़की में जो क्वालिटीज़ हैं, जो खासियतें हैं, अगर उनमें से थोड़ी सी भी तुम में होती, यू कुड बी अ रियल गॉडेस, तो तुम एक वास्तविक देवी बन जाती। मेहता फर्दर टोल्ड हर, मेहता ने आगे उनको बताया, शी हैड would have gone to all this trouble just as readily if you were some poor woman, कि ये जो लड़की ने सब कुछ किया है, ये जो कष्ट उठाया है, तो वो ये सारे कष्ट उसी तरीके से उठाती अगर तुम एक गरीब औरत भी होती। यानी कि ये जो लड़की सब कुछ कर रही है, अतिथि सत्कार कर रही है, वो इसलिए नहीं कर रही कि तुम अमीर हो, बल्कि गरीब भी होती तो भी वही करती। ऑल आई कैन डू इज़ राइट एसेज एंड गिव स्पीचेस, मैं तो केवल निबंध लिख सकता हूँ और भाषण दे सकता हूँ ऑन यूनिवर्सल लव एंड ब्रदरहुड, यानी सार्वभौमिक प्रेम पर और भाईचारे पर। शी पुट्स दैट लव एंड सेक्रीफाइस इनटू प्रैक्टिस, लेकिन ये जो लड़की है, उसने उस प्रेम को, उस भाईचारे को प्रैक्टिस में अपनाया है, यानी वास्तविकता में अपनाया हुआ है, उसका उदाहरण पेश कर रही है ये लड़की। When मालती आस्क्ड द गर्ल टू गेट द कार एरोगेंटली, जब मालती उस लड़की से घमंड से बात करती हैं और कार बुलाने के लिए कहती हैं, द गर्ल्स सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट वॉज हर्ट, तो उस लड़की के आत्मसम्मान की भावना को चोट पहुंचती है। शी टोल्ड मालती, उसने मालती से कहा, आई एम नो बडी स्लेव, मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। यू मे बी रिच, हो सकता है कि तुम अमीर हो, बट ओनली इन योर ओन हाउस, लेकिन अपने घर में होगी अगर तुम अमीर होगी तो। आई हैवंट कम बेगिंग टू यू फॉर एनीथिंग, मैं तुम्हारे पास भीख मांगने नहीं आई थी। आई वॉन्ट गो फॉर द कार, मैं कार लेने नहीं जाऊँगी। फिर देखिए, रिवेलरी विद द लेबर क्लास। अ सिमिलर इंसिडेंट हैपेंड विद मिर्ज़ा खुर्शीद एंड तनखा, तो ऐसी ही जो घटना है, रिवेलरी माने मतलब आमोद प्रमोद कह सकते हैं आप, तो इस प्रकार की लेबर क्लास के साथ, तो ऐसी ही ये घटना मिर्ज़ा खुर्शीद और तनखा के साथ होती है। मिर्ज़ा किल्ड अ डियर विच मस्ट बी अ गुड 80 पाउंड्स एट लीस्ट, मिर्ज़ा ने एक हिरन मारा जो कि अच्छा खासा कम से कम 80 पाउंड का होगा, 1 पाउंड में आधा किलो होता है, तो 80 पाउंड लगभग 40 किलो का हो गया। मिर्ज़ा वॉज सैड टू सी द डियर डैड, मिर्ज़ा मरे हुए हिरन को देखकर दुखी था। अ वुड कटर ऑफर टू कैरी इट फॉर मिर्ज़ा बट मिर्ज़ा गेव इट टू हिम, एक लकड़हारे ने यह ऑफ़र दिया कि आपके लिए मैं इसको ढोकर ले चलता हूँ, उठाकर ले चलता हूँ, क्योंकि भारी है। तो मिर्ज़ा ने वो हिरन उसी लकड़हारे को दे दिया। ही टुक इट टू हिज विलेज वेयर अ विलेज फीस्ट वॉज हेल्ड विद मिर्ज़ा एंड तनखा एज स्पेशल गेस्ट, अब वो लकड़हारा उसे अपने गांव ले गया और उस हिरन से पूरे गांव की दावत हुई, और उस दावत में मिर्ज़ा और तनखा ख़ास मेहमान थे। अगेन द प्राइमेबल सिंप्लिसिटी एंड एक्जुबरेंस ऑफ लाइफ आर रिवील्ड टू द प्लेजर ऑफ मिर्ज़ा, यानी यहाँ भी ज़िंदगी की वो खुशियाँ, सरलता दिखाई देती है गांव की इस दावत में, आमोद प्रमोद में, और मिर्ज़ा को बड़ा मज़ा आता है। दो तनखा डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन द रिवेलरी, हालांकि तनखा को कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आता है इस आमोद प्रमोद में। अब देखिए, ट्रेनी ऑफ द ज़मींदार, ज़मींदार की तानाशाही या अत्याचार। ऑन अ रेनी डे, एक बारिश के दिन, द फार्मर्स वेंट आउट टू सो द फॉल क्रॉप बट द वर्ड केम फ्रॉम द जमींदार दैट नोबडी वुड बी अलाउड टू सो द क्रॉप अंटिल द डेट्स वर रिपेड,
तो बारिश का दिन था और सारे किसान लोग फसल बोने चल दिए। तो ज़मींदार का ऑर्डर आया कि भाई कोई भी किसान फसल नहीं बोएगा जब तक कि ऋण नहीं चुका दिए जाते। दिस वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये अचानक आई हुई मुसीबत थी। द फार्मर्स कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ दे वुड रिपे द लोन्स इफ़ देयर फील्ड्स रिमेन्ड आइडल। अब किसानों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि भैया ऋण कहाँ से चुकाया जाएगा अगर हमें ज़मीन पर फसल बोने ही नहीं दी जाएगी। दे वेंट टू नोखेराम, एजेंट ऑफ द जमींदार। तो वो सब लोग नोखेराम के पास गए जो कि जमींदार का एजेंट था। बट ही टोल्ड देम दैट दोज वर द मास्टर्स ऑर्डर्स। लेकिन नोखेराम ने कहा कि भैया मालिक की आज्ञा है, मालिक का हुक्म है। होरी कुड नॉट अंडरस्टैंड द गेम, होरी इस खेल को नहीं समझ सका बिकॉज द मास्टर वॉज वेरी सिंपैथेटिक फॉर द फार्मर्स, क्योंकि मालिक तो किसानों के प्रति बड़ी सहानुभूति रखते हैं। In fact, the agent and the other employees were more cruel than the master. वास्तव में जो दलाल थे और दूसरे लोग थे वो मालिक से भी ज़्यादा निर्दयी थे। The farmers were so much terrified that they didn't have the courage to go to the master. अब किसान लोग इतने ज़्यादा डरे होते थे कि उनके पास हिम्मत नहीं थी कि वो मालिक के पास जाएं विद द कंप्लेंट अगेंस्ट द एजेंट, यानी एजेंट के खिलाफ शिकायत लेकर। होरी थॉट ऑफ गोइंग टू राय साहब, होरी ने सोचा कि वो राय साहब के पास जाए, बट ही हैड टू गिव अप हिज आइडिया, लेकिन ये विचार उसको त्यागना पड़ा बिकॉज नन एल्स वॉज प्रोटेस्टिंग, क्योंकि बाकी तो कोई विरोध कर ही नहीं रहा था, है ना। अब होरी अकेला जाए राय साहब के पास और फिर कोई नई मुसीबत उसके सिर पड़ जाए, तो फिर उसने भी छोड़ दिया ये विचार के राय साहब के पास जाए। फिर आगे देखिए मनी लेंडर्स प्लॉय, मतलब कि ये जो था ये इन लोगों की चाल थी साहूकारों की, कि जब किसानों को ज़मीन में फसल बोने ही नहीं दी जाएगी और पुराना बकाया इनसे मांगा जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर ये फिर कर्ज लेने भागेंगे, तो कर्ज लेंगे तभी तो पुराना बकाया चुकाएंगे। तो ये चाल थी। इट वॉज अ नोखेराम्स प्लॉय टू फोर्स द फार्मर्स टू गेट फर्दर लोन्स फ्रॉम द मनी लेंडर्स। तो ये नोखेराम की चाल थी कि किसान लोग मजबूर हों और वो साहूकारों से फिर से ऋण लें। द फार्मर्स रेन टू मंगरू, पंडित दाता दीन, दुलारी एंड झिंगुरी सिंह। तो ये सब उधार देते थे, पैसा साहूकारी करते थे, तो इन सब के पास दौड़ कर गए किसान। होरी कुड नॉट गो टू एनी मनी लेंडर अदर देन झिंगुरी सिंह। अब होरी झिंगुरी सिंह के अलावा और किसी साहूकार के पास नहीं जा सकता था। वजह क्या थी? सिंस ही हैड नॉट येट रीपेड द लोन्स ऑफ द अदर मनी लेंडर्स, क्योंकि बाकी सारे साहूकारों से उसने पहले ही पैसे उधार ले रखे थे और उनको ब्याज तक नहीं दिया था, चुकाया ही नहीं था। झिंगुरी सिंह वॉज ऑलरेडी लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब होरीज काउ। अब ऐसे ही अवसर की तलाश थी झिंगुरी सिंह की कि होरी आए और पैसा मांगे और बदले में मैं ये जो गाय आई है इस गाय को उससे झपट लूँ। अब आया होरी तो उसने पैसे मांगे, पैसे के बदले झिंगुरी सिंह ने कहा कि भैया तुम अपनी हमें गाय दे दो, पैसे ले लो। तो होरी ने करना भैया गाय तो ना बिक रही, अब दे देता तो कितना अच्छा रहता है ना। बट द फेट वुड नॉट हैव इट, अब भाग्य को ये मंजूर ही नहीं था बिकॉज हीरा हैड पॉइजन द काउ। अब हीरा ने अगले ही दिन गाय को जहर दे दिया, उधर कर्ज भी लद गया और इधर भैया गाय भी मर गई। इंक्वायरी इनटू काउज मर्डर एंड पुलिस एक्सेस, अब गाय मरी, खबर फैली, पुलिस भी ऐसे मौके की तलाश में रहती है, तो उसमें इंक्वायरी हुई। पंडित दाता दीन वॉल्यूंटियर्ड हिमसेल्फ टू मेक एन इंक्वायरी इनटू द मर्डर ऑफ द काउ। तो भैया पंडित दाता दीन वो खुद ही स्वयंसेवक बन गए, अपनी इच्छा से स्वेच्छा से इसकी इंक्वायरी करने चले आए। विच वॉज अ सिन, अब गाय का मरना और मारना भयानक पाप है भैया। बिफोर माता दीन could pronounce his judgment, the village चौकीदार informed the police।
अब इससे पहले कि माता दीन की जगह यहाँ दाता दीन ही होना चाहिए ना, माता दीन तो उनका बेटा है। तो इससे पहले कि पंडित दाता दीन अपना फैसला सुनाते, गांव के चौकीदार ने पुलिस को इत्तला दे दी। एज अ रिजल्ट द पुलिस इंस्पेक्टर गेंदा सिंह अराइव्ड, और परिणाम ये हुआ कि पुलिस इंस्पेक्टर गेंदा सिंह आ गए एंड आस्क्ड फॉर 30 रुपीज़ ऑन द कंडीशन दैट 50% वुड बी द कमीशन ऑफ द 4 मनी लेंडर्स। और भैया उसने 30 रुपये मांगे और ये कहा कि इसमें से 50% ये जो 4 मनी लेंडर हैं उनका कमीशन होगा। बट धनिया टुक द बोल्ड स्टैंड, लेकिन धनिया ने बहादुरी का कदम उठाया। शी सेड दैट शी वुड नॉट पे एनीथिंग सिंस इट वॉज नन ऑफ होरीज फॉल्ट। उसने कहा कि होरी कुछ नहीं देगा क्योंकि होरी की इसमें गलती थोड़ी है ना। बट द इंस्पेक्टर वुड नॉट गो विदाउट द ब्राइब, लेकिन इंस्पेक्टर बिना रिश्वत लिए नहीं गया। ही आस्क्ड द विलेज एल्डर्स टू पे हिम 50 रुपीज़। उसने गांव वालों से कहा कि भैया मुझे तो 50 रुपये चाहिए। दे हैड टू सेल आउट द सम, उन्होंने व्यवस्था की इस रकम की। द नॉवलिस्ट रिमार्क्स, तो उपन्यासकार की टिप्पणी है, व्हाट इज़ अर्नड बाय एक्सटॉर्शन विल बी लॉस्ट बाय द सेम वे, यानी जो छीन झपट कर लिया जाता है वो उसी तरीके से चला जाता है। और अब है गोबर झुनिया अफेयर। तो गोबर और झुनिया का अफेयर होता है। झुनिया से आप परिचित ही हैं, है ना। ये एक युवा विधवा है। अच्छा, मैंने शायद पीछे वीडियो में कुछ थोड़ी सी आपको ये गड़बड़ बता दी थी कि वो जो 100 रुपये का जुर्माना लगा था गाय के मरने पर लगा था, वो गाय के मरने पर नहीं लगा था बल्कि ये झुनिया वाले अफेयर में लगा था, होरी के ऊपर, है ना। कि किसी की विधवा बेटी को उसके बेटे ने प्रेग्नेंट कर दिया और उस प्रेग्नेंट लड़की को इन्होंने अपने घर में रख लिया। तो ये उस ज़माने में बहुत बड़ा पाप था, है ना, और जाति बिरादरी के ख़िलाफ़ था। तो ये डांड लगा था 100 रुपये का, उस पर जुर्माना लगा था। तो ये 100 रुपये मैंने शायद गलती से वहाँ गाय के मरने पर बोल दिया, तो वो गाय के मरने पर नहीं लगा था, ये 100 रुपये का डांड इसको यहाँ लगा था। एक तो इतनी सारी कहानियाँ मैं पढ़ती हूँ ना, तो कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो सॉरी उस बात के लिए। गोबर झुनिया अफेयर। होरीज वाइफ धनिया गॉट द विंड ऑफ गोबर्स अफेयर विद भोलाज विडो डॉटर झुनिया। तो धनिया को आभास हो जाता है कि उसके बेटे गोबर का अफेयर है भोला की विधवा बेटी झुनिया के साथ। बीइंग कैरिड इन अ क्लैंडेस्टाइन मैनर, यानी ये सब गुपचुप तरीके से चल रहा है। होरी एंड धनिया डिड नॉट अप्रूव ऑफ इट। होरी और धनिया इसको अप्रूव नहीं करते, भाई विधवा है और उसके साथ इनका अफेयर। नेवरदलेस गोबर ब्रॉट झुनिया टू हिज हाउस हिमसेल्फ went away to Lucknow with the resolve that he would come back after making some money। अच्छा, ये झुनिया को गोबर ले तो आता है, मतलब मैंने तो जब पढ़ा है ये तो मुझे ऐसा नहीं दिखता कि वो लेके आता है, वो खुद ही आती है उनके घर में, क्योंकि गोबर तो भाग जाता है और वो आकर उनके घर आकर डेरा डाल देती है कि तुम्हारे बेटे का बच्चा है मेरे पेट में और मैं अपने घर तो जा नहीं सकती, मेरे बाप और भाई तो मुझे मार डालेंगे। ये सच में आज के तारीख में भी ये तो बहुत बड़ी बात है ना। अगर गांव में शहर में कहीं भी किसी की अगर विधवा बेटी है और वो अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो आज भी उसके घर वाले उसके मार डालेंगे। तो ये तो बहुत पुरानी बात है, आज़ादी से पहले की। तो ये तो नाक की बात हो जाती है। ऑनर किलिंग के बहुत सारे केसेस आते हैं, तो वो तो मारने के लिए ही तैयार थे। तो ये भाग के इनके घर आ जाती है और गोबर तो भाग जाता है लखनऊ के पैसे कमा के लाऊंगा। होरी एंड धनिया डिड नॉट टर्न झुनिया आउट ऑफ द हाउस, लेकिन होरी और धनिया हालांकि पहले नहीं चाहते थे कि इनका अफेयर हो, लेकिन अब ऐसा हो गया और झुनिया के पेट में बच्चा है तो वो उसको घर से नहीं निकालते। दे एक्सेप्टेड हर एज देयर डॉटर इन लॉ, तो अपनी बहू के रूप में उसको स्वीकार कर लेते हैं। दिस एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी पुट होरी इन न्यू ट्रबल्स, लेकिन ये जो इंसानियत वो दिखाते हैं झुनिया के साथ, उनके ऊपर बड़ी परेशानियां आ जाती हैं इस बात से।
द इवेंट अराउज्ड अ फ्यूरोर इन द विलेज। गांव में तो एक तूफान खड़ा हो जाता है। भोला डिसाइडेड टू गेट द प्राइस ऑफ द काव पेड टू हिम इमीडिएटली। अब भोला कहता है कि तुमने हमारी लड़की को, वो तो मारना चाहता था भोला, तो जब उसे पता चला कि ऐसा है तो अब वो कहता है कि या तो हमारी लड़की को हमारे हवाले करो, निकालो अपने घर से बाहर करो, और नहीं तो जो गाय मैंने तुमको दी थी उसके पैसे अभी चुकाओ। और नहीं चुकाते हो तो उसने क्या किया, यहाँ शायद दे रखा है कि आगे नहीं, उसके दोनों बैल खोल ले जाता है। ही वुड फाइल अ सूट अगेंस्ट होरी, तो उसने कहा कि नहीं तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा डालूंगा। एट द सेम टाइम होरीज कास्ट एक्स कम्युनिकेटेड हिम। होरी को अपनी बिरादरी से भी बाहर निकाल दिया जाता है ना। ये तो बिरादरी के लिए ही बड़े डूब मरने वाली बात है, शर्म की बात है। स्टॉप्ड शेयरिंग अ स्मोक विद हिम, यानी हुक्का पानी बंद हो जाता है ना गांव में। आपने सुना हो, अगर गांव से आप संबंधित हैं तो आपको मालूम होगा कि गांव में हुक्का पानी बंद कर देते हैं अगर आपने बिरादरी के खिलाफ कुछ किया है तो। द एल्डर्स ऑफ द विलेज डिसाइडेड यूनियनिमसली टू इम्पोज अ फाइन ऑफ 100 रुपीज़ ऑन होरी। अब होरी पर इस बात के लिए 100 रुपये का जुर्माना लगता है कि तुमने एक विधवा लड़की जो कि तुम्हारे बेटे ने प्रेग्नेंट की, उसको तुमने अपने घर में रख लिया। धनिया प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द टिरैनी। धनिया इस तानाशाही के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ विरोध करती है। बट होरी वॉज अ सिटिंग डक, लेकिन होरी तो निष्क्रिय बना रहता है। ही एक्सेप्टेड द वर्डिक्ट लाइंग डाउन, उसने तो मतलब उनके कदमों में गिर के इस निर्णय को स्वीकार कर लिया है ना, कि पंच परमेश्वर होते हैं। गांव में कहा जाता है कि जो पंच होते हैं वो ईश्वर, उनका निर्णय ईश्वर का निर्णय होता है, तो वो स्वीकार कर लेता है। एज अ रिजल्ट, और इसका परिणाम ये होता है, द ग्रेन वॉज गॉन, जो भी फसल उनकी हुई थी वो पूरी फसल चली गई। एंड अनदर 100 रुपीज़ हैड बीन एडेड टू द बर्डन ऑफ डेट ऑन देयर हेड्स, और 100 रुपये का और कर्ज उन लोगों के सिर पर लद गया। गोबर अराइव्स एट लखनऊ, तो उधर गोबर लखनऊ पहुंच जाता है। व्हेन गोबर रीच लखनऊ, जब गोबर लखनऊ पहुंचता है, ही केम टू नो, उसको पता चलता है दैट मिर्ज़ा खुर्शीद वॉज एम्प्लॉइंग लेबरर्स फॉर 6 आना ए डे, कि मिर्ज़ा खुर्शीद मज़दूरों को काम पर रख रहे हैं 6 आना रोज़ाना के हिसाब से। विच वॉज अ बिग सम फॉर गोबर, जो कि गोबर के लिए बहुत बड़ी रकम थी। When he went to work, जब वो काम करने लगा, द लेबरर्स वर आस्क्ड टू प्ले कबड्डी, तो मज़दूर से कबड्डी खेलने को कहा गया। बट गोबर वॉज असाइंड द जॉब ऑफ वाटरिंग द प्लांट, लेकिन गोबर को जो काम दिया गया वो पानी लगाने का काम दिया गया। मिर्ज़ा लेटर अरेंज्ड अ कबड्डी मैच ऑफ द ओल्डस्टर्स एंड सोल्ड टिकट्स फॉर इट, बाद में वयस्कों के लिए कबड्डी का व्यवस्था की गई मिर्ज़ा के द्वारा और उसके टिकट बेचे गए। द मैच वॉज हेल्ड एंड डॉक्टर मेहता वन इट, ये मैच हुआ और उस मैच को डॉक्टर मेहता ने जीता। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो मैच था ये किसने जीता, डॉक्टर मेहता ने जीता, याद रखना। फिर हैं कैरेक्टर्स ऑफ खन्ना एंड तनखा। द टॉक्स बिटवीन द राय साहब and Khanna revealed the fact that Khanna had arranged a loan for Surya Pratap Singh at a lower interest of 7% because he knew that there were few chances of getting the property redeemed. जो बात होती है राय साहब और खन्ना के बीच में, उससे पता चलता है कि खन्ना ने सूर्य प्रताप सिंह के लिए लोन की व्यवस्था की थी 7% के ब्याज पर, क्योंकि उसे मालूम था कि प्रॉपर्टी को बचाने के बहुत कम चांसेस हैं। तनखा ट्राइड टू ल्योर मिस मालती, तनखा ने कोशिश की मिस मालती को ललायत करने की टू कंटेस्ट इलेक्शन, यानी इलेक्शन लड़ने के लिए। बट मालती डिसमिस द आइडिया स्ट्रेट, लेकिन मालती ने सीधे तौर पर ये आइडिया डिसमिस कर दिया। हाउएवर ही सक्सीडेड इन एंटाइसिंग द राय साहब, लेकिन वो राय साहब को ललायत करने में सफल रहा। फिर है भोला टुक अवे द बुलक्स, ये तो मैं वैसे आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये घटना, फिर देख लीजिए। होरीज क्रॉप हैड गॉन,
होरी की फसल जा चुकी थी। ही वॉज स्टार्विंग, वो भूखों मर रहा था। हिज ब्रदर्स वाइफ पुनिया केम टू हिज रेस्क्यू, उसके भाई की पत्नी पुनिया उसको मतलब मदद के लिए आगे आई। शी गेव हिम सम बुशेल्स ऑफ ग्रेन, उसने कुछ अनाज उसको दिया। बट भोला केम टू आस्क फॉर द प्राइस ऑफ हिज काउ, लेकिन भोला अपनी गाय की कीमत मांगने आ गया। एज होरी वॉज पेनीलेस, अब होरी के पास तो पैसे थे ही नहीं। भोला सेड दैट ही वुड टेक अवे हिज 2 बुलक्स, तो भोला ने कहा कि भाई मैं तुम्हारे दोनों बैल खोल ले जा रहा हूँ। ही मेड इट क्लियर, उसने ये बात स्पष्ट कर दी दैट ही शुड एदर टर्न झुनिया आउट ऑफ हिज हाउस, कि या तो होरी झुनिया को घर से बाहर निकाल दे, यानी भोला की जो विधवा बेटी है उसको घर से बाहर निकाल दे, और गिव हिम 2 बुलक्स, या फिर अपने दोनों बैल भोला को दे दे। झुनिया ऑफर टू लीव द हाउस विद हर बेबी, अब इस पर झुनिया कहती है कि अब वो देखती है कि उसके सास ससुर पहले ही परेशान है और उसका बाप बैल खोलने भी आ गया, तो वो कहती है कि मैं ही घर से चली जाती हूँ, बच्चे को लेकर चली जाऊँगी, भीख मांग लूँगी, कैसे भी गुजारा कर लूँगी। बट धनिया डिड नॉट लेट हर गो, लेकिन धनिया उसको नहीं जाने देती। नो मैटर वॉट हैपन टू दैम, चाहे घर में कुछ भी हो जाए, उनके साथ कुछ भी हो, लेकिन धनिया नहीं जाने देती झुनिया को। दो द विलेज एल्डर्स वॉन्टेड टू चेक भोला फ्रॉम टेकिंग अवे द बुलक्स, हालांकि गांव के बड़े बुजुर्ग चाहते थे कि भोला बैल ना ले जाए। होरी अलाउड हिम टू टेक अवे द बुलक्स, होरी ने कहा कि भैया खोल ले जाओ, कोई बात नहीं। सिंस ही वुड नॉट टर्न झुनिया आउट ऑफ हिज हाउस, क्योंकि वो झुनिया को अपने घर से नहीं निकालेगा। अब देखिए जो बाप है लड़की का वो कितना बेरहम है, वो चाहता है कि उसकी बेटी यहाँ ना रहे, है ना, चाहे सड़कों पर भीख मांगे, वो मारने को तैयार है, अपनी बेटी की जान लेने को तैयार है। बचपन में विधवा हो गई, इतनी कम उम्र में विधवा हो गई, अगर वो दूसरी शादी कर ले रही है तो इस बात से बाप उसका खुश नहीं है बल्कि नाराज़ है, और इसका दंड वो होरी को दे रहा है। तो इसी तरीके का समाज था, आज भी है। अगर माँ बाप ने अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं की है, अगर किसी की लड़की इस तरीके से कहीं अपना संबंध स्थापित कर लेती है तो उसका यही हश्र आज भी होता है, आज भी मार डालते हैं लोग। मिसचीफ ऑफ द प्रिंट मीडिया, जो प्रिंट मीडिया है उसकी शैतानी वो तो आज भी बदस्तूर जारी है, कहीं भी कुछ भी छप जाता है। व्हेन द राय साहब केम टू नो अबाउट द फाइन रियलाइज्ड फ्रॉम होरी, जब राय साहब को पता चला कि होरी से इतना जुर्माना लिया गया है, ही आस्क्ड नौखेराम टू एक्सप्लेन व्हाट राइट ही हैड, तो राय साहब ने नौखेराम से पूछा कि भाई तुमको क्या हक था टू कलेक्ट अ फाइन, यानी जुर्माना लेने का, फ्रॉम हिज टीनेंट, उनके पट्टेदार से, विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम, बिना उनको सूचना दिए। नौखेराम, पटेश्वरी, दातादीन, झिंगुरी सिंह फेल्ट दे वुड सून बी इन ट्रबल, तो इन सब ने ये महसूस किया कि भैया बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे जल्दी ही। एंड दे कुड नॉट फाइंड एनी वे आउट, और उनको कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था। Therefore they wrote anonymous letter to the daily paper Lightning, इसलिए उन्होंने जो अखबार था लाइटनिंग उसको एक पत्र लिखा। एनोनिमस का मतलब होता है जिस पर पत्र लिखने वाले का नाम नहीं होता, बेनाम पत्र लिखा। ओंकारनाथ वॉज ऑन द लुक आउट फॉर सच एन अपॉर्चुनिटी, ओंकारनाथ ऐसे ही एक अवसर की तलाश में थे। ही आस्क्ड द राय साहब वेदर ही हैड रियलाइज्ड अ फाइन ऑफ 80 रुपीज़ फ्रॉम वन ऑफ हिज टीनेंट्स, तो उन्होंने राय साहब से पूछा कि क्या आपने 80 रुपये का फ़ाइन लिया है अपने एक पट्टेदार से। द राय साहब वेंट पर्सनली टू ओंकारनाथ टू मेक हिम रियलाइज दैट ही वॉज गेटिंग मनी फ्रॉम हिम रेगुलरली एंड स्वीट्स ऑन ऑल द फेस्टिवल्स एंड वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टीज़, तो राय साहब व्यक्तिगत रूप से ओंकारनाथ के पास जाते हैं और बताते हैं कि अपने पट्टेदार से उनको लगातार पैसे मिलते हैं, मिठाई मिलती हैं त्योहारों पर, और पार्टीज़ में उनकी में जाते हैं, दावतों में जाते हैं। ही देयरफॉर एक्सपेक्टेड हिम टू इग्नोर सच कंप्लेंट्स, इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसी जो कंप्लेंट आए उनको अनदेखा करो।
ओंकार नाथ ग्लैडली एक्सेप्टेड 1500 रुपीज़ फ्रॉम राय साहब। अब बड़ी खुशी से ओंकार नाथ को 1500 रुपये राय साहब से मिल जाते हैं। इवन द न्यूज़पेपर विच क्लेम्ड टू बी द चैम्पियन ऑफ सोशल जस्टिस चेंज स्टांस ऑन गेटिंग मनी। तो जो अखबार ये कहता था कि भैया हम तो सामाजिक न्याय के हितैषी हैं, वो भी पैसे मिलने पर उनका सुर बदल जाते हैं। ये आपने अभी भी देखा होगा, मीडिया में ऐसा चलता रहता है ना। कई सारे अखबार हैं जो कि एक पार्टी के खिलाफ लिखते हैं, दूसरी पार्टी के पक्ष में लिखते हैं। तो जिनको पैसा पहुंच जाता है वो पक्ष में लिखने लगते हैं, जिनको नहीं पहुंचता वो हाय हाय चिल्लाते हैं। तो यही अभी भी चलता है। अ ट्रिक ऑफ दाता दीन, दाता दीन की चाल। होरीज बुलक्स हैड गॉन, होरी के बैल जा चुके थे। इट वॉज देयरफॉर नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू प्लो हिज फील्ड्स, इसलिए उसके लिए ये संभव नहीं था कि वो अपने खेत जोत पाता। फॉर दाता दीन इट वॉज अ गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी, दाता दीन के लिए ये भगवान का भेजा हुआ अवसर था। ही गेव हिम सीड्स एंड बुशेल ऑफ बार्ले ऑन द कंडीशन दैट ही वुड गेट हाफ ऑफ द यील्ड। तो दाता दीन ने होरी को बीज दिए, जौ दिए, और इस शर्त पर दिए कि जो फसल की पैदावार होगी उसमें से आधी दाता दीन को मिलेगी। होरी एक्सेप्टेड द ऑफर बिकॉज हिज फील्ड वॉज लाइंग फेलो, होरी ने ये ऑफ़र स्वीकार कर लिया क्योंकि उसका खेत परती पड़ा हुआ था, मतलब खाली पड़ा हुआ था, उसमें बुवाई नहीं हो रही थी। समथिंग वॉज बेटर देन नथिंग, तो होरी ने भी सोचा कि भाई सारा जाता देखिए आधा लीजिए बाँट, तो कुछ न होने से तो कुछ होना ही बेहतर है। होरी लेफ्ट पेनीलेस, होरी फिर से मतलब पेनीलेस रह गया, उसके पास कोई पैसा नहीं बचा। वो तो पूरे नॉवल में आप देखते हैं वो शुरू से लेके आखिर तक पेनीलेस ही रहता है। मिस्टर खन्ना स्टार्टेड द शुगर मिल, मिस्टर खन्ना ने शुगर मिल शुरू की। ही ऑफर टू मेक स्पॉट पेमेंट फॉर द शुगर केन, उन्होंने कहा कि वो तुरंत शुगर केन जो गन्ना पैदा होगा उसका पेमेंट वो तुरंत करेंगे। व्हेन होरी, धनिया, सोना, रूपा कट द क्रॉप, ऑल द मनी लेंडर्स दुलारी, मंगरू, दातादीन, पटेश्वरी एंड झिंगुरी सिंह केम रनिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। तो जब इनकी गन्ने की फसल कटी, मतलब बाप बेटी माँ सब ने मिल के काटी, होरी, धनिया, सोना, रूपा सब ने मिल के, चारों प्राणियों ने फसल काटी, और जैसे ही कटी फसल और बिकी तुरंत सारे दौड़े दौड़े आ गए। ये लोग जितनों से पैसे ले रखे थे होरी ने, हर दिशा से दौड़े दौड़े आ गए। होरी गॉट 120 रुपीज़, होरी को फसल के 120 रुपये मिले फॉर हिज क्रॉप, बट झिंगुरी डिडक्टेड हिज फुल ड्यूज विद कैपिटल एंड गेव हिम ओनली 25 रुपीज़, लेकिन झिंगुरी ने अपना सारा जो मूल ब्याज सब काट के उसको केवल 25 रुपये दिए, विच ही गेव टू नोखेराम, जो कि होरी ने नोखेराम को दे दिए। दस होरी वॉज अगेन लेफ्ट पेनीलेस, और होरी के पास फिर से कुछ नहीं बचा। खन्ना गोविंदी अफेयर, खन्ना एंड हिज वाइफ वर नॉट गेटिंग अलोंग, खन्ना और उनकी जो पत्नी है उनके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। खन्ना वांटेड टू बी मैरिड टू मिस मालती, अब खन्ना मिस मालती से शादी करना चाहता है। गोविंदी टोल्ड हिम फ्रैंकली, और गोविंदी ने स्पष्ट रूप से खन्ना को बता दिया कि शी हैड 1000 ओल्ड फूल्स लाइक यू इन हर पॉकेट, के मालती के जेब में रहते हैं ऐसे हज़ारों मूर्ख तुम जैसे, है ना, तुम जो मिस मालती के आगे पीछे घूमते हो ना, ऐसे हज़ारों मूर्ख तुम जैसे उसके जेब में रहते हैं। बट द क्वेरल बिकेम सो सीरियस दैट गोविंदी लेफ्ट होम, लेकिन मियाँ बीवी में झगड़ा इतना बढ़ गया कि गोविंदी ने घर छोड़ दिया। एंड वेंट टू द जू विद हर चाइल्ड, और अपने बच्चे के साथ चिड़ियाघर चली गई। मेहता ऑल्सो हैपन टू गो देयर, इत्तेफाकन मेहता भी वहीं गए थे। एंड फाउंड गोविंदी इन अ डेस्पोंडेंट मूड, और गोविंदी को बड़ी निराश अवस्था में उन्होंने पाया। ही एक्सप्लेन टू हर दैट शी वॉज अ वर्चुअस एंड नोबल वाइफ एंड मदर, उन्होंने उससे कहा, समझाया कि तुम एक अच्छी पत्नी हो, अच्छी माँ हो। ही टुक हर बैक टू हर होम, और वो उनको उनके घर वापस ले गए।
तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब गोविंदी चिड़ियाघर गई तो वहाँ से उनको वापस कौन घर ले गया, तो आपको याद रखना है इस तरीके से। फिर देखिए गोबर्स बिजनेस, गोबर ने भी धंधा किया। गोबर वॉज नो मोर अ कंट्री लूट, मतलब गोबर एक कोई गांव का गंवार नहीं था, अब शहर आ गया ना लखनऊ। ही परस्यूड हिज एम ऑफ अर्निंग मनी इन ऑल पॉसिबल वेज, तो हर तरीके से जितने संभव रास्ते थे, तरीके थे, उसने पैसा कमाने की कोशिश की। ही वर्कड एज अ लेबरर, उसने मज़दूर के रूप में काम किया ऑन डेली वेजेस, यानी जो रोज़ाना की मजूरी मिलती है उस पर। देन बिकेम अ हॉकर, फिर एक फेरी वाला बन गया, सेलिंग स्पाइसेस एट्सेट्रा, मसाले वगैरह बेचने लगा। देन ही सेटअप अ स्टॉल टू सेल कोल्ड ड्रिंक इन द समर एंड टी इन द विंटर, फिर उसने एक दुकान लगा ली जिस पर के गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक बेची जाती थी और सर्दियों में चाय बेची जाती थी। दस ही अर्नड मनी विच ही लेंट ऑन इंटरेस्ट, फिर उसने इस प्रकार पैसा कमा लिया और उस पैसे को ब्याज पर उधार देने लगा। ही कुड नो दैट द मिर्ज़ा खुर्शीद वॉज इन द हैबिट ऑफ नॉट रिपेइंग द लोन, उसको पता चला कि मिर्ज़ा खुर्शीद की आदत है कि वो कर्ज़ लेकर लोगों को लौटाते नहीं हैं। देयरफॉर लाइक अ क्लेवर मैन ही पुट ऑफ मिर्ज़ा व्हेन ही आस्क्ड फॉर मनी, तो जब मिर्ज़ा ने उससे पैसा उधार मांगा तो एक चतुर आदमी की तरह उसने टाल दिया मिर्ज़ा को। ऑन द एडवाइस ऑफ हिज नेबर्स ही डिसाइडेड टू ब्रिंग झुनिया फ्रॉम द विलेज, उसके पड़ोसियों ने उसको सलाह दी तो वो गांव से लाकर मतलब झुनिया को गांव से लाने की उसको सलाह दी, तो उसने ऐसा निश्चय किया कि इस बार जाएगा तो लेकर आएगा। फिर है होरीज पुअर हेल्थ, होरी का बुरा स्वास्थ्य। होरीज कंडीशंस फोर्स्ड हिम एंड हिज वाइफ धनिया टू वर्क एज लेबरर्स फॉर दाता दीन, होरी और उसकी पत्नी धनिया की कंडीशंस ऐसी हो गई कि वो दाता दीन के यहाँ मजदूरी का काम करने लगे। हु वॉज अ हार्ड टास्क मास्टर, जो कि बड़ा सख्त मालिक था, मतलब अच्छा काम लेता था मज़दूरों से। एंड एक्सट्रैक्टेड एज मच वर्क एज पॉसिबल फ्रॉम द लेबरर्स, और अपने मज़दूरों से इतना काम करवाता था जितना कि पॉसिबल था, संभव था, ज़्यादा से ज़्यादा काम लेता था वो। होरी कुड हैव ओनली रोस्टेड ग्राम्स वंस ए डे एंड वॉज फोर्स्ड टू डू हार्ड लेबर, होरी को केवल एक दिन में एक बार बस भुने चने का भोजन मिलता था और उसको पूरे दिन बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता था। आप सोचिए कि बस आपको दिन में एक बार खाने को भुने चने मिले और पूरे दिन मेहनत करनी पड़े धूप में, वो भी गर्मी में, क्या हाल होगा। देयरफॉर ही फेल डाउन अनकॉन्शियस, और इसलिए वो बेहोश होकर गिर पड़ा। गोबर्स कन्फ्रंटेशन विद मनी लेंडर्स एंड हिज पेरेंट्स, गोबर का झगड़ा होता है अपने मतलब जो साहूकार लोग हैं उनसे भी और अपने माँ बाप से भी। When गोबर अराइव्ड इन द विलेज, जब गोबर गांव आता है, ही फाउंड हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर्स इन टेटर्स, तो वो अपने माँ बाप को, अपनी बहनों को बिल्कुल चिथड़ों में पाता है। ही वॉज सीदिंग विद एंगर एंड डिसाइडेड टू सेटल स्कोर विद मनी लेंडर्स एंड अदर टॉर्मेंटर्स ऑफ हिज पेरेंट्स, तो वो गुस्से से भरा हुआ होता है और वो कहता है कि आज इन सारे साहूकारों से और जितने भी अत्याचार करने वाले लोग हैं उनसे अपना हिसाब मैं बराबर करूँगा। He told the moneylenders that he would not pay them such a high rate of interest and that he would bring the matter to the notice of राय साहब। अब वो सारे साहूकारों से कहता है कि मैं तुम लोगों को इतना ब्याज नहीं दूंगा जितना तुम लोग लगाते हो, ये सारा मामला राय साहब के सामने लेकर जाऊंगा। एज ही वॉज लिविंग इन द सेम टाउन विद हिम, क्योंकि वो उसी शहर में उनके साथ रह रहा था। गोबर रिडिक्यूल्ड दैम ऑल्सो ऑन द होली डे, मतलब होली वाले दिन भी गोबर उन लोगों का मजाक बनाता है। गोबर वेंट टू भोला एंड मैनेज टू गेट बैक द 2 बुलक्स ऑफ हिज फादर, गोबर भोला के यहाँ जाता है और अपने पिताजी के बैल भी वापस ले आता है। गोबर टोल्ड हिज मदर दैट ही वुड गो अवे टू द सिटी विद झुनिया as it was not possible for him to stay in the village and repay all the debts of his father। गोबर अपनी माँ को बताता है कि मैं अपनी पत्नी झुनिया को लेकर शहर जाऊंगा क्योंकि मैं इस गांव में नहीं रह सकता और तुम सब लोगों के जो कर्जे हैं वो नहीं चुका सकता। He told her brashly
वो बड़ी बेशर्मी से उसको कहता है, एंड नाउ यू एंड फादर बोथ एक्सपेक्ट मी टू सेटल ऑल योर डेट्स। यानी अब तुम दोनों ये चाहते हो कि मैं तुम लोगों के कर्ज़े उतारूं, पे द रेंट यानी किराया भाड़ा चुकाऊं, एंड टेक केयर ऑफ़ द गर्ल्स मैरिज, और इन दोनों बहनों की शादी करूं। इट्स एज दो आई एम लिविंग ओनली टू फाइनेंस योर पेमेंट्स। ऐसा लगता है कि मैं तो बस तुम लोगों के लिए कमाने को ही जी रहा हूँ। डोंट आई हैव अ फैमिली, क्या मेरा परिवार नहीं है? These words of गोबर पियर्स द हार्ट्स ऑफ हिज फादर एंड मदर। ये जो शब्द हैं गोबर के, उसके माँ बाप का कलेजा चीर जाते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, ऐसा अक्सर होता है कि बेटे इसी तरीके से लड़ते हैं माँ बाप से। तो ये नॉर्मल सा गांव में देखने को मिलता है अक्सर ये दृश्य। तो जो कुछ भी यहाँ दिखाया है प्रेमचंद ने, बिल्कुल यथार्थ दिखाया है, बिल्कुल सत्य दिखाया है, ऐसा ही होता है। होरी एंड धनियाज वरीज। होरी और धनिया की चिंताएं। धनिया हेल्ड दैट झुनिया हैड पॉइजन द माइंड ऑफ गोबर। धनिया को ये लगता है कि झुनिया ने ही दिमाग में, गोबर के दिमाग में गोबर के दिमाग में जहर भरा है। नाम तो पहले ही गोबर है, अब और क्या गोबर भरेगा, उसके दिमाग में जहर भरा है। एंड इंसाइटेड हिम अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, और उसके माँ बाप के खिलाफ उसको भड़काया है। बट होरी वॉज ऑफ द व्यू दैट द सिटी लाइफ हैड चेंज द बॉयज़ आउटलुक। लेकिन होरी को ऐसा नहीं लगता कि झुनिया ने भड़काया है। होरी को लगता है कि जो शहर का माहौल है उसने लड़के का दिमाग ख़राब कर दिया है। द पेरेंट्स फेल टू रियलाइज दैट गोबर हैड सीन थ्रू द विलेनी ऑफ द मनी लेंडर्स इन द विलेज। माता पिता को ये समझ में नहीं आता कि ये जो गांव के साहूकारों की शैतानी है वो गोबर को समझ में आ गई थी। एंड होरीज स्लेविश सबमिशन बिफोर देम, और होरी किस तरीके से गुलामों की तरह उनके आगे झुका हुआ है ये भी उसको खल गया था गोबर को। ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड एंड सैड प्लेनली। तो उन्होंने वो परेशान हुए और स्पष्ट रूप से कहा, यू आर वर्स देन अ बेबी हु हियर्स अ कैट म्यू एंड स्टार्ट्स स्क्रीमिंग, हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू रन अराउंड डिफेंडिंग यू। यानी तुम लोग उस बच्चे से भी ज़्यादा बेकार हो जो कि बिल्ली को म्याऊं म्याऊं करता हुआ सुनता है और रोने लगता है। मैं तुम्हें कितने दिन यहाँ संभालूं, कितने दिन तुम लोगों को बचाऊं। सिलिया अफेयर, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग अफेयर है इसमें उपन्यास में। मैंने शायद अभी आपको बताया भी था जब मैं आपको कैरेक्टर्स के बारे में बता रही थी कि सिलिया जो है वो एक जाटव जो जाति होती है गांव में, जो प्रेमचंद ने तो अलग शब्द यूज़ किया है लेकिन हम लोग अब उनको जाटव ही बोलते हैं उस जाति को, उस शब्द से नहीं पुकारते जो कि उन्होंने प्रेमचंद ने यूज़ किया है। और उसका अफेयर है माता दीन से जो कि ब्राह्मण दाता दीन का बेटा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग अफेयर है। ऐसा गांव देहात में होता था, है ना, इस तरीके के अफेयर्स देखने को मिलते थे। हालांकि वो जो दलित जाति के छुआ पानी नहीं पी सकते थे, लेकिन दलित स्त्रियों से अपने नाजायज़ संबंध रख सकते थे। तो ये दिखाया गया है, ये वास्तविकता इस तरीके की। ये अच्छा, आपने अगर अनटचेबल पढ़ा है मुल्क राज आनंद का, तो वहाँ भी ऐसा ही दिखाया गया है ना, कि जो सोहनी है लड़की, तो उसके साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं जो उच्च जाति के लोग हैं। पंडित जी को ही दिखाया गया है, एक पंडित जी हैं और वो सोहनी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और जबकि सोहनी दलित वर्ग से बिलोंग करती है लड़की। तो यही ऐसा ही यहाँ भी है। होरी एंड धनिया गॉट इन्वॉल्व इन सिलिया अफेयर। अब इस मामले में होरी और धनिया भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो क्या होते कैसे हैं देखिए। सिलिया हैड बॉट रोज़ कलरिंग वर्थ 2 पाइस फ्रॉम दुलारी ड्यूरिंग द होली फेस्टिवल। तो सिलिया ने होली के त्यौहार पर दुलारी से 2 पैसे का गुलाबी रंग खरीदा था। व्हेन दुलारी आस्क्ड फॉर पेमेंट, अब दुलारी ने उसके पैसे मांगे।
अपने रंग के। तो सिलिया ने क्या किया, सिलिया गेव हर 4 पाइस वर्थ ऑफ ग्रेन आउट ऑफ माता दीन्स स्टॉक। तो माता दीन का जो ढेर था अनाज का, उसमें से सिलिया ने 4 पैसे के जितना अनाज भर के दे दिया कि माता दीन तो मेरा भैया प्रेमी है, आशिक है, तो इसके ढेर में से तो मैं अनाज दे ही सकती हूँ, मेरा हक बनता है, ये सोच के उसने दे दिया। बिलीविंग दैट शी हैड द राइट टू डू सो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग माता दीन्स मिस्ट्रेस। तो उसका ये विश्वास था, यकीन था कि भैया माता दीन की प्रेमिका हूँ मैं, तो दे सकती हूँ, मेरे पास हक है। बट माता दीन डिडंट वॉन्ट टू गिव एनी थिंग इन रिटर्न दो ही हैड टेकन possession ऑफ सिलियाज बॉडी एंड सोल। लेकिन माता दीन इतना दुष्ट प्रकृति का इंसान था कि सिलिया की तो उसने शरीर भी ले लिया, आत्मा भी ले ली, लेकिन बदले में कुछ नहीं देना चाहता था। यानी सिलिया ने जो अनाज दे दिया दुलारी को 4 पैसे का, तो भैया माता दीन गुस्सा हो गया कि तुमने किस हक से दे दिया। माता दीन टोल्ड हर, माता दीन ने सिलिया से कहा दैट शी हैड नो राइट, कि उसे कोई हक नहीं है टू स्क्वेंडर हिज ग्रेन, उसका अनाज बर्बाद करने की, एंड दैट शी वॉज नथिंग मोर देन अ हायर्ड लेबरर, कि जैसे बाकी के लेबरर हैं, मजदूर हैं, मजदूरनियाँ हैं, किराए पर लिए गए हैं, वैसी ही तुम हो। तुम कोई अपने आप को ज़्यादा मत समझो, तुमने कैसे मेरे ढेर में से अनाज दिया। अब देख रहे हो आप इसकी बदतमीजी, बदमाशी, है ना। तेरा संबंध है सिलिया के साथ और सब कुछ तूने उसका लूट लिया, लेकिन अपने अनाज के ढेर में से 4 पैसे का अनाज वो सिलिया को नहीं दे सकता। सिलियाज पेरेंट्स एंड कास्ट पीपल वर सो मच एंग्विश्ड बाय दिस। अब सिलिया के जो बिरादरी वाले हैं, माँ बाप हैं, वो सब गुस्सा हो जाते। तब से तो वो कुछ नहीं कह रहे थे, चलो ठीक है चल रहा है, लेकिन ये व्यवहार जब देखा तो उन्हें भी गुस्सा आ गई। दे कॉट होल्ड ऑफ माता दीन, अब उन्होंने माता दीन को पकड़ लिया, एंड स्टफ्ड अ बिग पीस ऑफ बोन इन माता दीन्स माउथ, और हड्डी का एक टुकड़ा माता दीन के मुंह में ठूंस दिया, है ना। वही क्या भाई, अब तू हमारी बिरादरी का हो गया, मतलब ये बताने के लिए। दे वॉन्टेड टू टेक अवे सिलिया विद हिम, वो मतलब चाहते थे कि भाई सिलिया अब तू चल, यहाँ क्या रखा है तेरा, तो तू 4 पैसे का अनाज भी नहीं ले सकती इस आदमी का। बट सिलिया रिफ्यूज टू गो विद दैम, लेकिन सिलिया ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया है। शी स्टिल थॉट दैट माता दीन वुड एक्सेप्ट हर एज हिज वाइफ, क्योंकि उसे अभी भी उम्मीद थी कि माता दीन उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेगा, एज ही हैड प्रोमिस टू हर, जैसा कि उसने उससे शादी की थी। आप रोज़ अखबार में पढ़ते होंगे इस प्रकार का, है ना, विवाह का झांसा देकर ये किया वो किया। कॉन्ट्रेरी टू हर एक्सपेक्टेशन, लेकिन उसकी उम्मीदों के खिलाफ माता दीन टोल्ड हर टू स्टॉप फॉलोइंग हिम, माता दीन ने उससे कहा कि मेरे पीछे पीछे मत आ, एंड दैट ही वुड नॉट लीव एनी कनेक्शन विद हर, ही वुड नॉट हैव एनी कनेक्शन विद हर, और उसने ये कहा कि तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। धनिया टुक पिटी ऑन सिलिया एंड गेव शेल्टर टू हर इन हर हाउस, अब धनिया ने सिलिया पर दया की और उसको अपने घर में पनाह दी, क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट थी, ये है ना, जैसे हाल उसका था जुनिया का, है ना, गोबर की प्रेमिका थी, अब यही हाल है इसका है सिलिया का। सिलिया जुनिया बेचारी, उनका यही हाल है। अब है प्रॉब्लम ऑफ रूपाज मैरिज, रूपा की शादी की समस्या। सन्स ऑफ झिंगुरी पटेश्वरी नोखेराम केम होम ड्यूरिंग दशहरा हॉलीडेज, तो इन सब के बेटे दशहरा पर घर आए। देवर लाइक द 3 बुल्स ऑन द रैम्पेज, 3 सांडों की तरह थे, जैसे कि वो निकले हों सांड तो फसल बर्बाद करने। दे स्टार्टेड होवरिंग अराउंड होरीज हाउस सिंस सोना वॉज नाउ अ यंग गर्ल ऑफ 17, अब ये लोग होरी के घर के आसपास मंडराने लगे, क्योंकि सोना एक खूबसूरत लड़की थी 17 साल की। दुलारी प्रोमिस टू गिव हिम मनी फॉर सोनाज मैरिज विच वॉज बीइंग फिक्स्ड विद मथुरा, दुलारी ने सोना की शादी के लिए 200 रुपये देने की मतलब वादा कर दिया होरी से, मथुरा के साथ शादी होने वाली थी। मथुरा मेरे शहर का नाम है, लेकिन उपन्यास में
सोना के पति का नाम है। मैंने पहले भी आपसे कहा था, इसको याद रखना। गौरी महतो एडवाइज्ड होरी नॉट टू वरी रिगार्डिंग डाउरी। तो गौरी महतो ने होरी को कहा कि तुम्हें दहेज के बारे में चिंता नहीं करनी। ही वॉज विलिंग टू मेक हिज ओन अरेंजमेंट फॉर फूड, कि वो दावत की व्यवस्था खुद कर लेगा। एज होरीज क्रॉप वॉज ऑक्शनड ऑफ बिकॉज मंगरू गॉट अ डिक्री अगेंस्ट हिम। होरी की फसल तो नीलाम हो गई थी क्योंकि मंगरू ने डिग्री करा ली थी उसके खिलाफ। दुलारी रिफ्यूज टू लोन मनी टू हिम बिकॉज देयर वॉज नो सिक्योरिटी फॉर रिपेमेंट। अब जब फसल नीलाम हो गई तो दुलारी ने भी कहा कि अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, क्योंकि उस फसल की उम्मीद पे ही तो तुम्हें पैसे देने का वादा किया था। When the cane crop had been auctioned, जब तुम्हारी फसल ही नीलाम हो गई तो तुम्हें अब पैसे नहीं मिलेंगे। फिर है बैड रेपुटेशन ऑफ नोहरी एंड लोन फॉर रूपाज मैरिज। नोहरी की बदनामी और ये रूपा की शादी के लिए लोन कर्ज। भोला एंड हिज वाइफ नोहरी वर टर्न्ड आउट ऑफ देयर हाउस बाय देयर सन कामता। अच्छा, इसमें कुछ फैक्ट्स ना गड़बड़ कर दिए हैं बुक में। अब जैसे ये जो ऊपर वाला हेडिंग था ये गड़बड़ था, ये प्रॉब्लम ऑफ रूपाज मैरिज। तो यहाँ रूपा की शादी का प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ सोना की शादी का प्रॉब्लम था, है ना। ये जो ये पूरा जो किस्सा था ये सोना की शादी का था। बड़ी वाली जो बेटी है उसके लिए दुलारी से कर्ज मांगा था और दुलारी ने इनकार कर दिया था। फिर सोना की ससुराल से नाई आता है पत्र लेकर के भाई, और उस पत्र में लिखा है कि आप दहेज वहेज की चिंता मत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है दहेज की। तो मतलब उनका काम हो जाता है ना। शादी आराम से हो जाती है। दुलारी ने तो पैसों से इनकार कर दिया, लेकिन तो भी शादी आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। अब ये जो रूपा की शादी का किस्सा है, यहाँ पर रूपा के लिए मैंने आपको बताया था कि सोना की शादी में एक व्यक्ति जो आया था राम सेवक, काफ़ी बुजुर्ग आदमी है, उसकी पत्नी मर चुकी है। तो उसकी शादी के लिए पंडित जी जो है ना, पंडित दाता दीन, तो वो कहते हैं कि मेरे वो मतलब जजमान भी हैं, पंडितों के जजमान होते हैं, तो और तुम चाहो तो अपनी जो छोटी वाली बेटी है रूपा उसकी शादी कर दो, तुम्हारा खर्च भी बच जाएगा, तुम्हारा कर्ज भी उतर जाएगा, है ना। अच्छा खाता पीता आदमी है। तो रूपा की शादी के लिए तो वैसे भी कुछ कर्जे की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भी हेडिंग यहाँ पर गड़बड़ है, तो ऊपर वाली हेडिंग भी गड़बड़ थी और यहाँ भी ये हेडिंग भी। तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या हुआ था रूपा की शादी के लिए। अच्छा, भोला और उसकी पत्नी नोहरी को कामता जो बेटा है भोला का, वो घर से निकाल देता है। भोला वॉज गिवन एम्प्लॉयमेंट बाय नोखेराम हु वॉज इंटरेस्टेड इन भोलाज यंग वाइफ। तो अब इनको जब घर से निकाल देता है कामता, तो इन लोगों को नोखेराम घर में रख लेता है, क्योंकि नोखेराम को भोला में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन भोला की पत्नी नोहरी में इंटरेस्ट है। जवान है उसकी पत्नी। नोहरी गॉट मनी एंड रेस्पेक्ट इन द विलेज फॉर बीइंग मिस्ट्रेस ऑफ नोखेराम। पीपल सेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स अबाउट हर मॉरल्स। तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके की ये औरत है, उसके बारे में लोग बातें करते ही हैं। नोहरी ऑफर टू गिव मनी, ये तो रूपा की शादी तो राम सेवक से हो ही जाती है, जैसे मैंने आपको बताया ही। अगला हेडिंग देखिए, गोबर्स डिग्रेडेशन। गोबर भी वहाँ जाके थोड़ा बिगड़ जाता है, शहर में जाके उसका भी पतन हो जाता है। गोबर बिगेन टू लिव अ लाइफ ऑफ डिसिपेशन, ही इंडल्ज इन सेक्स एंड took to drinking and gambling. His business was taken over by other vendors in his absence. तो वो दारू वारू पीने लगता है, जुआ खेलने लगता है, और उसका जो बिज़नेस है वो दूसरे लोग हथिया लेते हैं। जुनिया वॉज एक्सपेक्टिंग अगेन, तो जुनिया फिर से माँ बनने वाली है, उसका पहला बेटा तो मर ही जाता है। शी हैड बिकम वीक सिंस शी डिडंट गेट प्रॉपर डाइट, वो कमज़ोर हो जाती है क्योंकि उसको खाने के लिए भरपेट ढंग से नहीं मिलता। आफ्टर सम टाइम हर सन लल्लू डाइड, अच्छा उसका बेटा लल्लू मर जाता है। इट वॉज अ सीरियस ब्लो टू हर, और ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। फिर है हेल्प ऑफ चुहिया एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ जुनिया।
द प्रेगनेंसी ऑफ जुनिया हैड एडवांस बट शी डिडंट हैव मनी एट ऑल, यानी जुनिया की जो प्रेगनेंसी थी वो आगे बढ़ रही थी और उसके पास पैसा बिल्कुल नहीं था। चूहिया whom she had met at the public water tap became sympathetic। चूहिया जिससे उसकी मुलाकात मतलब जो नल होता है जहाँ से पानी भरते हैं ये लोग गरीब लोग, तो वहाँ पर उसकी मुलाकात हुई चूहिया से। व्हेन जुनिया हैड लेबर पेन्स शी केम टू हेल्प हर, जब जुनिया को प्रसव पीड़ा हुई तो चूहिया उसकी मदद के लिए आई। गोबर डिडंट हैव मनी टू गेट अ मिडवाइफ, गोबर के पास पैसे नहीं थे कि दाई का इंतज़ाम कर सके। चूहिया हु हैड गिवन बर्थ टू अ डजन ऑफ चिल्ड्रन, चूहिया जो कि एक दर्जन बच्चों को जन्म दे चुकी थी, वॉल्टियर टू एक्ट एज द मिडवाइफ। अच्छा, हमने इसको पहले कुछ गलत समझ लिया था, ये तो अच्छी खासी एक्सपीरियंस्ड है चूहिया। हम नाम तो ऐसा लग रहा है जैसे छोटी बच्ची का नाम हो। तो उसने दाई का काम करने का मतलब दाई का काम किया जुनिया के लिए। इट वॉज विद हर हेल्प दैट जुनिया गेव बर्थ टू अ मेल चाइल्ड, तो चूहिया की मदद से जुनिया ने एक लड़के को जन्म दिया। चूहिया हैड टू गिव सक टू द चाइल्ड सिंस जुनिया डिडंट हैव मिल्क इन हर ब्रेस्ट, तो चूहिया को ही भोजन कराना पड़ा, उस बच्चे को फीड देना पड़ा क्योंकि जुनिया के तो दूध ही नहीं उतर रहा था। देयर वॉज अ स्ट्राइक इन द मिल, मिल में हड़ताल हो गई। द मिल ओनर्स डिसाइडेड टू एम्प्लॉय न्यू वर्कर्स, और मिल ओनर्स ने निश्चय किया कि नए कामगार रखेंगे। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड प्रिवेंट द न्यू वर्कर्स फ्रॉम एंटरिंग द प्रोमिसेस, और उन्होंने ये भी निश्चय किया कि जो नए वर्कर होंगे उनको अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। मिर्ज़ा खुर्शीद हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्कर्स यूनियन वॉज बीटन अप, मिर्ज़ा खुर्शीद जो कि वर्कर्स यूनियन का प्रेसिडेंट था उसको पीटा गया। एंड गोबर वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिम वॉज सीरियसली इंजर्ड, गोबर जो कि उसको रक्षा करने की कोशिश कर रहा था वो भी काफ़ी घायल हो गया। हिज होल बॉडी हैड बीन मैंगल्ड, उसका पूरा शरीर घायल हो गया था। जुनिया वॉज नर्वस बट चूहिया केम टू हर हेल्प, जुनिया यहाँ नर्वस हो गई लेकिन चूहिया उसकी मदद के लिए आई। शी गेव मनी टू गोबर टू गो टू द हॉस्पिटल, उसने गोबर को पैसा दिया अस्पताल जाने के लिए। गोबर नॉट ओनली गॉट द मेडिकल एड बट ऑल्सो द एश्योरेंस दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू डाई, यहाँ गोबर को न केवल मेडिकल एड मिली बल्कि ये विश्वास भी मिला कि वो मर नहीं रहा था। बट इट वुड बी मंथ्स बिफोर गोबर वुड बी वेल, लेकिन महीनों लगे गोबर को सही होने में। देयरफॉर जुनिया मेड अप हर माइंड टू गो टू वर्क, इसलिए जुनिया ने निश्चय किया काम पर जाने का। शी स्टार्टेड कटिंग ग्रास, उसने घास काटना शुरू किया। एंड और सेलिंग इन द मार्केट, और से बाज़ार में बेचना शुरू कर दिया। गोबर वॉज रिकवरिंग, गोबर ठीक हो रहा था। बट ही हैड रियलाइज हिज मिस्टेक ऑफ बीइंग क्रूअल टू जुनिया, लेकिन उसने महसूस किया कि वो जुनिया के प्रति बड़ा निर्दयी रहा था। फिर है खन्नाज मिल कॉट फायर, अब खन्ना की मिल में आग लग जाती है। खन्ना शुगर मिल कॉट फायर, खन्ना की मिल में आग लग गई। खन्ना बिवेल्ड दैट 200,000 रुपीज़ हैड बीन ही हैड बोरोड फ्रॉम द बैंक वॉज इन्वेस्टेड इन हिज मिल, और खन्ना रोने लगा कि इतना बड़ी रकम उसने बैंक से उधार लेकर इस मिल में निवेश किया था। ही वॉज देयरफॉर लेफ्ट पेनीलेस, अब वो कंगाल हो गया। बट इन दिस आवर ऑफ ग्रीफ ही रिमेंबर्ड, you have no idea Mr. Mehta how I have sacrificed my principles, how many bribes were given, how many bribes were taken, the kind of men I hired to weigh the farmers sugarcane, false weight were used. The writer wants to say that Khanna had the retribution for his sins. तो ये पूरे स्टेटमेंट में खन्ना खुद बताता है कि उसने कितना घपला किया इस मिल को खड़ा करने में, किन किन लोगों को रिश्वत दी, और जो वज़न तोलने की मशीन है उसमें भी घपला किया। और राइटर ये दिखाना चाहता है कि खन्ना को उसकी करनी का फल मिला। रिट्रीब्यूशन मतलब जो फल होता है करनी का, पापों का फल मिला उसको। माता दीन्स लव फॉर सिलिया, ये आप पहले ही देख चुके हैं। माता दीन और सिलिया का अफेयर आप देख ही चुके हैं। सिलिया एक बच्चे को भी जन्म देती है और रहती कहाँ है, धनिया के यहाँ, होरी और धनिया के यहाँ।
इससे आप पहले ही परिचित हैं। रूपाज मैरिज हेल्ड, रूपा की शादी क्या मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि राम सेवक के साथ उसकी शादी होती है। याद ज़रूर रखिएगा राम सेवक का नाम, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो ये राम सेवक से रूपा की शादी होती है। फिर गोबर्स कमिजरेशन, है ना, फिर गोबर को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है, अफसोस प्रकट करता है वो अपने किए पर। फिर जो एंड है इस उपन्यास का वो होता है होरी की डेथ के बाद, है ना। होरी एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है, बट होरी वॉज एग्जॉस्टेड, ही डिड नॉट हैव अ स्क्वायर मील अ डे फॉर मंथ्स ऑन एंड, महीनों से उसको भरपेट भोजन नहीं मिला था। एंड वन डे ही डाइड पेनीलेस, और एक दिन वो बिल्कुल गरीबी में मर गया। हिज वाइफ धनिया brought 20 annas they had made that morning from the twine, placed the money in the cold hand of her husband, and gave it to Datadin, saying that it was his godan, the gift of the cow, though the poor fellow had never had the luck of having a cow. तो जब मर रहा है होरी तो 20 आना है धनिया के पास, वो लाकर उसकी मुट्ठी में रखती है, होरी की मुट्ठी में, और उसके हाथ से पंडित दाता दीन को वो दान करवा देती है, जिसको कि गोदान कहा जाता है। और बेचारे को अपने जीवन में कभी गाय का सुख नहीं मिला, गाय नहीं रख पाया। थोड़े दिन के लिए गाय आई, उसको भी उसके भाई ने जहर देकर मार डाला, लेकिन मरते मरते उसको उसके हाथ से गोदान करा दिया जाता है। ठीक है, और ये रोल है मेहता और मालती का। ये थोड़ा सा सफिस्टिकेटेड लोग हैं। ये मैंने आपको बताया ना कि एक पैरेलल सोसाइटी दिखाई जाती है। एक तरफ तो गरीबों का किसानों का समाज है, दूसरी तरफ पढ़े लिखे लोगों का, सफिस्टिकेटेड लोगों का, अमीर लोगों का समाज है। तो मेहता और मालती हैं वो उसी वर्ग को जो खाते पीते लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं। और ये लोग थोड़ा मतलब परोपकार भी करते हैं, ऐसा भी नॉवल में दिखाया गया है। तो एक इनका अफेयर है, इनका कैरेक्टर है। मेरे हिसाब से ये जो आपने पूरा समरी देखी, आपको आइडिया हो गया होगा कि मुख्य कहानी किस तरीके से चलती है, और आप काफ़ी सवालों के जवाब दे पाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के। जिन लोगों के यहाँ डेस्क्रिप्टिव है उनके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होरी का कैरेक्टर स्केच होता है। तो अब मेरे बस का नहीं है एक्सप्लेन करना। आप इसका चाहें तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैरेक्टर स्केच ऑफ होरी। तो इसमें पहला जो हेडिंग है वो अनहीरोइक हीरो है, मतलब हीरो है वो इस उपन्यास का, लेकिन उसमें जैसा कि हीरो में बात होनी चाहिए, हीरो बहुत बहादुर होना चाहिए, हीरो बहुत मतलब टॉल डार्क हैंडसम उस टाइप का, है ना, पैसे वाला रिच, और मतलब हीरो वाली कोई बात नहीं है। बेचारा गरीब किसान है, गरीबी में पैदा होता है, गरीबी में मर जाता है। तो ये उसका पहला हेडिंग है। फिर देखिए सेकंड है गॉट अ काउ बाय डेसीट। डेसीट होता है थोड़ा धोखा। तो वो जो गाय उसको मिलती है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाय उसको धोखे से ले आता है वो, है ना। भोला को झांसा देता है कि उसकी शादी करवा देगा, और भोला खुश होकर उसको गाय दे देता है बिना पैसे लिए ही। तो ये थोड़ी सी चालाकी भी होरी दिखाता है ना। कोई भी व्यक्ति होता है तो उसका जो कैरेक्टर है वो परफेक्ट तो नहीं होता। ऐसे ही हमारा जो हीरो है इस उपन्यास का होरी, उसके कैरेक्टर में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत मेहनती है, किसी का बुरा तो उसने किया नहीं पूरे उपन्यास में, आप देखते हैं, है ना। जहाँ तक हो सकती है लोगों की मदद ही करता है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं जैसे कि हम सभी इंसानों में होती हैं। तो ये एक थोड़ा सा धोखा वो भोला को ज़रूर देता है कि मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा, झांसा देता है उसको, और उस झांसे में भोला उसको गाय दे देता है। फिर देखिए यहाँ अगला हेडिंग है होरी के कैरेक्टर स्केच में, द लर्किंग ड्रीम मेड हिम अ डिलीवर। यानी लर्किंग का मतलब होता है दिल में छिपा हुआ, झांकता हुआ दिल से। तो वो दिल में छुपा हुआ उसका जो सपना था गाय का, हालांकि वो गाय तो मर जाती है, लेकिन
अभी भी उसके दिमाग में, दिल में ये सपना रहता ही है कि एक गाय होनी चाहिए उसके पास। और वो अंत में हम देखते हैं कि वो मज़दूर बन जाता है, किसान से मज़दूर बन जाता है। यानी किसान होना तो अपने आप में गर्व की बात है, लेकिन मज़दूर होना उतना अच्छा नहीं है। लेकिन वो इस सपने को पूरा करने के लिए मजदूरी भी करता है अंत में। लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल टू गेट अ काउ। तो अब गोदान इस उपन्यास का जो टाइटल है, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो गाय के आसपास ही ये पूरी कहानी घूमती है। तो अब ये लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है, पूरी ज़िंदगी वो संघर्ष करता रहता है एक गाय को पाने के लिए, है ना। उसने वैसे किसी को धोखा नहीं दिया, सिर्फ भोला को धोखा दिया थोड़ा सा, और वो भी गाय को पाने के लिए ही। पूरी ज़िंदगी संघर्ष करता रहता है, मेहनत करता रहता है एक गाय के लिए ही। फिर है होरीज लव फॉर हीरा। हीरा को आप जानते हैं कि हीरा ने जहर दिया, जो भाई है होरी का, और फिर भी उसका घर बचाने के लिए, उसके घर की तलाशी ना हो और उसकी बदनामी ना हो, उसके लिए होरी खुद जुर्माना भरता है ना। तो ऐसा भ्रातृ प्रेम कहाँ देखने को मिलता है ना। तो ये होरी की खासियत है कि वो अपने भाई को इतना ज़्यादा प्रेम करता है कि ये जानते हुए कि भाई ने ही उसकी गाय को जहर दिया है, फिर भी वो अपने भाई के घर की तलाशी नहीं होने देता। फिर है अ रेस्पॉन्सिबल मैन। तो होरी एक ज़िम्मेदार व्यक्ति है, अपनी पत्नी की ज़िम्मेदारी पूरी निभाता है, अपनी बेटियों की ज़िम्मेदारी, बेटे की ज़िम्मेदारी। मतलब एक गृहस्थ व्यक्ति की जितनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, पूरी गरीबी के बावजूद जैसे भी होता है वो निभाता है। बहुत अच्छी शादी नहीं कर पाता हालांकि वो अपनी बेटियों की, लेकिन जैसी भी उसकी परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में जितना अच्छा संभव है वैसा वो करता है, तो रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति है। फिर देखिए अगला हेडिंग है वेलकम्ड हीरा लाइक द प्रोडिगल सन। ये प्रोडिगल सन की कहानी बाइबल में आती है ना। ये तो उस बेटे की तरह जो अपना हिस्से का सारा धन बर्बाद करके घर वापस लौट आया था, तो उसी बेटे की तरह हीरा जब होरी से मिलने आता है तो होरी उसको गले लगा लेता है ना। जैसे बाइबल में वो बेटा अपना पूरा धन बर्बाद करके अपने हिस्से का जब घर आया तो बाप ने उसको डांटा नहीं, फटकारा नहीं, घर से निकाला नहीं, बल्कि उसका स्वागत किया, उसको गले से लगाया। तो वैसे ही होरी भी करता है। फिर और अब आगे देखिए ब्लेसड रिकैल्सिट्रेट। ये यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, कैल्सी ट्रेंट होता है, TRAINT। तो इसका मतलब होता है आज्ञा न मानने वाला, है ना। तो आपको अगर ये वर्ड याद न रहे तो आप अनग्रेटफुल कर सकते हैं, है ना, जो कि एहसान न मानने वाला, एहसान फरामोश, तो वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड है। तो ऐसा बेटा जो कि कृतघ्न है उसको भी होरी आशीर्वाद देता है ना। जब गोबर कहता है कि मैं तुम लोगों के कर्जे उतारूं, तुम लोग तो ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे कर्जे उतारूं, लड़कियों की शादियां करूं, है ना। तो माँ तो नाराज़ होती है, धनिया तो कहती है कि तेरी बहू ने तेरे कान भरे हैं और इसीलिए तू ऐसी बात कर रहा है, लेकिन होरी नाराज़ नहीं होता। होरी कहता कोई बात नहीं, तुम्हें जैसा करना है तुम जाओ, अपनी बहू को ले जाओ, हम अपना देख लेंगे। उसको भी वो आशीर्वाद दे के ही भेजता है। फिर देखिए रिकग्निशन ऑफ हिज ग्रेटनेस, यानी अंत में उसकी जो महानता है वो समझ में आ जाती है, गोबर को भी समझ में आ जाती है कि जो उसका पिता है वो कितना भला आदमी है, कितना महान आदमी है। उसने ज़िंदगी भर सारे कष्ट सहे, लेकिन अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं रहने दिया, कष्ट में नहीं रहने दिया। और अंत में गोबर जो श्रद्धांजलि देता है अपने पिता को, जिस तरीके से तारीफ़ करता है, तो हमें होरी का वास्तविक चरित्र और अच्छे से समझ में आता है। और फिर ये आप कंक्लूज़न लिख दीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मुझसे बोला नहीं जा रहा है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने का हिम्मत नहीं हो रही है और आगे, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और मेरे हिसाब से
आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। अब आप अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।